आत्मनंदन मास्टर्स। हाँ जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी मेरी किसी एक तो फ्रेंड से बात हो रही थी। तो एक उन्होंने कुछ अपने मतलब उनको कोई क्वेश्चन पूछना था, उनको कुछ समझनी थी चीज, तो उनको समझाने के लिए मैं उनके साथ वो ज्ञान शेयर कर रही थी। शेयर करने के बाद इतनी बार वो चीज मैंने शेयर की है, बहुत बार शेयर किया, लेकिन जब वो फोन रखने के बाद वो एक उसका एक डीप मीनिंग और ज्यादा और गहराई से एक दूसरा ज्ञान खुलकर आ गया है मेरे सामने। तो मैंने सोचा कि इसको मैं रिकॉर्डिंग करा देती हूँ, ताकि हम सब जो भी ये इसको देखें, लिंक में जाकर कभी भी यूट्यूब पर देखते हैं तो वो उसको समझे। मुझे नहीं पता वो मैं जो बोलने वाली हूँ वो उससे वो सही है गलत है, ऐसा मैं कुछ नहीं समझती हूँ, ना ही मैं ये कहूंगी मैंने कहीं से सुना है। लेकिन मैंने जो ज्ञान टुकड़ों टुकड़ों में सुना है ना, तो वो जब मैं किसी से शेयर करती हूँ तो वहां से कुछ ना कुछ एक डीप नॉलेज जैसी मेरे पास आती, तो मैं सोचती हूँ वो मैं सबके साथ शेयर कर दूं। लेकिन वो डरने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। समझना है और उसके लिए आज से क्या तैयारी करनी है, वो हमें उस पर ध्यान देना है। डरने के लिए कुछ भी नहीं है, डर कर कुछ होने वाला नहीं है। ये हम आज तक समझ चुके हैं, हमें हर चीज के लिए कार्य करना है। ठीक है। तो मैं इस बारे में मुझे देखो, मैं बताती हूँ उनसे क्या बात हो रही थी, पहले ये बताती हूँ। आपको याद होगा हम कई बार ये वाली बात कर चुके हैं, मिरर वाली, ऑलरेडी सबके पास ये ज्ञान होगा। मिरर मिरर वाला ज्ञान मतलब हमारे जीवन में जो कुछ घटना घट रही होती है, यानी जो सामने वाले लोग कोई भी हरकत कर रहे होते हैं या सिचुएशन आई हुई होती है, तो वो हमें डिस्टर्ब करती है। आज तक हम इस चीज को कैसे देख रहे थे कि वो हमारा कर्मा है, राइट। कर्मा, फिर हमें दूसरा मीनिंग समझ आया कि वो कर्मा मतलब क्या, अनुभव, क्योंकि हम ऊपर से उतरे हैं पृथ्वी पर, सब कुछ भूल कर उतरे हैं, करेक्ट। तो हमें याद कौन दिलाएगा, ये लोग जो हमारा दिमाग खराब करते हैं, जो भी हरकत ऐसी कर जिससे हमारा मन डिस्टर्ब होता है, या कोई सिचुएशन आ जाती है जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो हमें ये पता चला दूसरा स्टेप कि हम भूल कर आए ना, तो वो डिस्टर्ब करके हमको ये याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए है। उसको अनुभव कीजिए और सीखिए, आप इसी के लिए पृथ्वी पर आए हैं। तब हमें पता चला वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम उनने उनको थैंक यू बोलना शुरू किया। तो यहाँ पर एक हीलिंग तो हो गई, राइट। कि हम जहां जहां पकड़ पा रहे हैं उस बात को कि अच्छा कहीं भी डिस्टरबेंस आ रही है माइंड में, तो वो हमारी हेल्प कर रही है। तो उनसे गुस्सा नहीं होना है, उनको तो थैंक यू बोलना है। और जो सीखने के लिए आ गया है, वो मैं डिस्टर्ब क्यों हो रही हूँ, ये वाली बात मेरे पर प्रभाव क्यों डाल रही है, उसके पीछे का ज्ञान लेकर अपने ऊपर कार्य करना। यहां तक हम समझ गए, ठीक है। आज जब मैं उनको ये वाली बात बता रही थी कि एक्चुअली ये वर्क, इसके पीछे का साइंस क्या है, कि ये कर्मा या अनुभव, ये इसके पीछे का साइंस क्या है, जो मैंने समझा है ये ऐसे समझा था कि प्रोजेक्टर हैं हम, और सामने वाले कौन है, स्क्रीन है। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने ऐसे उनको बताया कि जैसे सिनेमा हॉल में क्या होता है, आगे पर्दा लगा होता है, राइट। और पीछे क्या है, वहां से वो लोग रील चला रहे होते हैं, रील, और उसके पीछे से प्रकाश डाल रहे होते हैं, करेक्ट। और फिर वो प्रकाश से ये जो रील पर ऐसे ऐसे घूम रही होती है, वो हमें वहां पर रिफ्लेक्ट, वो मतलब जो भी इस रील के अंदर होती है वो चीज हमें सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, चलती हुई, बोलती हुई, इस तरीके से, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना। अब हमारे हमारे लिए भी सेम चीज है, हमारे एक एक सेल में क्या है, मेमोरी है, पिक्चर्स हैं। आप खुद देखो, जब हम अभी भी आंख बंद करके बैठेंगे तो हमें पास की कितनी चीजें इसी जन्म की याद आ जाती, इवन पिक्चर के साथ याद आ जाती है। वो सीन सेम टू सेम याद आ जाता है। वो सीन यानी वो फोटो इसके अंदर है ना, सेल के अंदर, करेक्ट। यानी कि वो सेल के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तब भी प्रकाश वहां पर जा रहा है, और उस वो सीन हमको फिर दिखाई देता है आंखें बंद करने पर। यही हो रहा है, हम ध्यान लगाते हैं, हम अंदर जाते हैं तो उस जगह पर पहुंचते हैं, और फिर वो सीन दिखाई दे जाता है या बात याद आ जाती है, राइट। ऐसे। तो ये वाली बात क्लियर हो गई ना। तो वो कैसे याद आ रही, क्योंकि वहां पर जाने के बाद वो प्रकाश पड़ता है वहां पर, और वो ऑलरेडी उधर है, वहां पर प्रकाश पड़ा, तो हमें वो चीज याद आ गई। क्लियर।
जब याद आ गई तो हमें पता चलता अच्छा ये कर्मा है या जो भी है, यहाँ से कुछ सीखना था, या गांठ है इसको खोलना है। क्लियर? तो हम ये वाला प्रोसेस करते हैं, गांठ होती है या कुछ सीखने के लिए होता है, वो सीखना है हमको। क्लियर हो गया? अब आने वाले टाइम के लिए मुझे एक बात डिकोड ये हुई है कि 24-25 का मैंने कहीं से सुना है कि ग्रेट सेंट्रल सन की जो लाइट है वो सीधी पड़ने वाली है, वहां से उसके बिल्कुल नीचे से हमारी पृथ्वी गुजरने वाली है। ठीक है? अभी यहाँ पर दिमाग चला है मेरा कि मेरा चला या कहाँ से आई डोंट नो, पर आप देखो कि वो जो लाइट आएगी वो सीधी यहाँ से पड़ेगी। हम क्या है, हमारे अंदर रील है, सब खुलकर सामने आ जाएगा, यानी 5 जन्म का भी आ जाएगा, पीछे जितना भरी हुई है कहानी अंदर सब बाहर आ जाएगी। यानी 5 जन्म का हमको दिखाई दे सकता, हमको याद आ सकता है सब कुछ। अब ये देखिए, अगर हमने उनको रिलीज नहीं किया तो हमारी कैसी हालत होगी, है ना? तो इसलिए जो जो चीजें पास्ट की हैं, जो जो याद आता जाए उसकी गांठें खोलते जाना है और उस पर वर्क करते जाना है। एक चीज ये अभी का कार्य है। और वो सेम टाइम जो बोला जा रहा कि ऐसा जब होगा कि एक साथ बहुत सारी चीज आ जाएगी, तो भी घबराना नहीं है। सेम तो है, सिलेबस किसने बनाया था? मैंने बनाया था। सोल प्लान किसने किया था? हमने किया था। तो वहां से क्या सीखने के लिए, वो सीखना है और निकलना है, डरने की कोई बात ही नहीं है। क्लियर? तो ये पहला अपने अपने लिए ज्ञान। अब आता है दूसरे, अब हमारे पास तो ज्ञान है तो हम तो काम कर लिया हमने, लेकिन जो जो ज्ञान और ध्यान में नहीं है, उनके साथ जब ऐसा होगा, उनका कुछ ऐसे खुलकर आ जाएगा सामने, उनकी आंखों के सामने, तो वो परेशान होंगे, तब हमें उनकी हेल्प करनी है, उनको ये वाला ज्ञान पहुंचाना है। अभी से भी पहुंचा सकते हैं, धीरे धीरे कैसे पहुंचाना है ये आपके ऊपर है, और सेम टाइम पर। ठीक है? ये वाली चीज क्लियर हो गई? अगर इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है किसी को, प्लीज पूछिए। जितना मैं अभी समझ पाई हूँ उतना मैंने बता दिया है। ठीक है? कोई भी है प्रश्न इससे रिलेटेड? कोई भी प्रश्न है किसी के पास? नहीं है? ज्योति, आपको समझ आ गई ये वाली बात? पूरी क्लियर हो गई? ठीक, सभी को क्लियर हो गई ना? ठीक है, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डे 5 का सभी ने देखा? किसी को, भारती जी को कुछ पूछना है? ओके। हाँ जी भारती। आत्मंदन भारती जी। मैम, तो आपने आप, जैसे बोला ना हाँ कि जी। हमें दूसरों की हेल्प है, तो हम यहाँ पे मतलब दूसरों को क्या बताएं कि मतलब जो भी उनकी सिचुएशन हो रही है वो बेसिकली उसमें उनको जो भी सीखना है वो मतलब सीखें और फिर वो सिचुएशन सीखना, से बाहर वो आ जाएं। ज्ञान और ध्यान में आ जाएं। पहले हमें धीरे ABCD सिखानी पड़ेगी ज्ञान और ध्यान के बारे में। अगर वो पहले से ज्ञान में है तब तो हम ये वाली बात डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान ध्यान में नहीं है तो कम से कम 1-2 हफ्ते उनको पहले ज्ञान ध्यान में जोड़ना है, फिर धीरे धीरे बताना है ये कर्मा का कॉन्सेप्ट है क्या। पहले कर्मा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हो क्या रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि ये वाली बात धीरे धीरे समझ आएगी, तब वो बड़ी बात समझ आएगी। हम्म। है ना? तो ऐसे। तो तो हम उन्हें जैसे ग्रेट सेंटर सेल के बारे में या एनर्जी बढ़ रही है वो सब बताएंगे, तो वो सब तो वो शुरू में तो नहीं समझ पाएंगे ना, अगर कोई हाँ ज्ञान और ध्यान हाँ, में नहीं है। तभी मैंने बोला एकदम से नहीं बताना है उनको। आपको खुद पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये रेडी है कि नहीं है सुनने के लिए। कई हम्म। बार आप देखोगे, आप ना मास्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, ये बात ना हम्म। मास्टर्स के ऊपर छोड़िए कि जिसके लिए ये वाला ज्ञान हो ना, तब मुझे याद आए। ऐसे ही मैं भूली हुई थी, देखो आज मैंने एक और मेडिटेशन बनाया ना, भूली हुई थी ना, अभी अभी वो उसकी जरूरत होगी तभी मुझे याद आया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पहले, हाँ ठीक है, एक तो हम मास्टर्स पे छोड़ सकते हैं और हाँ, अपनी इंट्यूशन से काम कर सकते हैं कि यस, उनको कैसे वही गाइड करना करना है। है। एक्चुअली वही करना है, जो अंदर से गाइडेंस आ रही वही परफेक्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले टाइम में ये भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई, क्योंकि सब लोग ऊपर से कनेक्ट कनेक्ट होंगे, तो किसी का ज्ञान, कोई किसी से कनेक्ट हो रहा, यहाँ से भी ज्ञान, वहां से भी ज्ञान, वहां से कितना ज्ञान सुनेंगे हम, कहाँ से, ये आने वाले टाइम पर। अभी तो हम चल रहा है जैसे भी, तो नई नई चीजें आएंगी, राइट? अभी भी आ रही है ना नई नई चीजें, उस समय तो और भी ज्यादा नई चीजें आने वाली है। तो मेरे लिए कौन सी चीज है सही, ये तो गाइडेंस हमें अपने अंदर से ही मिलने वाली है ना। तो यहां से तो हमेशा ही सुनना है।
मेरे लिए जो ज्ञान परफेक्ट है, सही है, जो मुझे फॉलो करना है, वो ये अंदर से आपकी आत्मा सही गाइडेंस देगी। वो तो करना ही है, यहाँ से कनेक्ट सबको रहना है। क्योंकि कई बार सामने वाले कुछ भी बोल रहे होंगे, हमें क्या पता वो सही बोल रही है। अभी मैं भी जो बोल रही हूँ मुझे भी क्या पता, मुझे तो ऐसा मेरा दिमाग लग रहा है कि वो दिमाग में लगा रही हूँ कि ऊपर से आ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये आया है तो मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। ऐसे तो अभी डरने के लिए थोड़ी ना है, बस क्या करना है कर सकते हैं, बस मालूम है ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, ओके। डरने के लिए नहीं है, समझने के लिए। तो ऐसे ही आने वाले टाइम पर भी होगा, तो अंदर से आप रहे, मतलब जिसके लिए होगा ना ज्ञान, वही लोग आपके सामने आएंगे, और तभी आपको याद भी आएगा। सबके लिए याद भी नहीं आने वाला, आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस होगा कि आपको कहीं उनके सामने वो चीज याद होती है, और किसी और के सामने वो चीज याद ही नहीं होती, है ना। हम्म, हुआ होगा ना। तो वो वही वजह होती है कि सामने वाले उसके लिए रेडी नहीं होते। हम्म, ठीक हम्म, है। हम्म। हाँ, और उनको ध्यान की तरफ लाने के लिए भी ट्राई करना है कि वो ध्यान की तरफ अब वो आ तो जाए, हमारा क्योंकि अब तो वो हाई। हमारा टाइम है, यस, वो हमारा काम है, वो टाइम है अल्लाह, तो वो हमारा काम है। और हम कैसे कर हम्म, सकते हैं, जैसे, और हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन चीजें। एक तो वही कि 24 आवर हमको मान के रखना है कि मूल चेतना से हम जुड़े हुए हैं, हमारे एक एक सेल जुड़ा हुआ है, वहां से जो प्रकाश आ रहा है, प्रेम का प्रकाश, शांति का प्रकाश, वो पूरा ज्ञान का प्रकाश, वो सब हमारे एक एक सेल में जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। ये सोच कर रखना है हमेशा, हम्म, ताकि सबके पास हो जाए। एक, दूसरा, जो लोग हमारे फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं उनके जीवन में ज्ञान ध्यान उतर जाए, जब हम ध्यान करते हैं उनको बुलाकर बिठा लेना है, और उनको उनकी पूर्ण आत्मा से ज्वाइन करके बिठाना है। वो करना है कि आप अपनी पूर्ण आत्मा से ज्वाइन होकर बैठिए, हमारे साथ आनापाना सती ध्यान कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने सोल प्लान से जुड़ जाइए। बस ये बोलना। अच्छा। ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, जो भी हमारे यस, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हैं, यस, ताकि वो यस, ध्यान में आए। यस, कर सकते। तो उनको उनकी डेली पूर्ण करना। आत्मा के साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। यस, हाँ जी, वो करना ही है हमें। क्योंकि मतलब जो हम एस्ट्रली जो हेल्प कर सकते हैं, वो तो हमें कर ही देनी चाहिए। तो वो हम्म, स्टार्ट कर, ठीक है, हम्म। सबको और ही इसलिए करना ठीक, है। पहले आपने पहले ये सोचना है कि हम अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी पूर्ण आत्मा का ज्ञान और हमें हमेशा मिल रहा है। आपने कहा ना, जैसे कि पूरी बॉडी में मूल चे, हमें। मूल चेतना, पूर्ण आत्मा से तो हम ऑलरेडी कनेक्ट हैं, ऑलरेडी हम जी रहे कनेक्ट। जो जिन लोगों ने भी इनर जर्नी किया है ना, वो सब हम्म, ऑलरेडी पूर्ण आत्मा से जुड़े हुए हैं, या फिर अभी संभाला किया, अभी 3 घंटे का जो ध्यान किया, वो सब लोग अपनी पूर्ण आत्मा से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इवन पूर्ण आत्मा की पूर्ण आत्मा से भी जुड़ गए हैं, अभी लास्ट जो हमारा 21 दिन का हुआ उसमें, तो वो लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो मूल चेतना यानी जो जहां से फर्स्ट गॉड, जिनको गॉड इज वन बोलते हैं, वो फर्स्ट गॉड, वो मूल चेतना, रूट बोलते हैं ना, कि जैसे अच्छा, हम बने, हम सब बने, वो मूल चेतना की बात कर। ठीक है। अच्छा, कि हम मूल चेतना के साथ जुड़े हैं और उनका हमें ध्यान और ज्ञान हमें हमेशा प्राप्त हो रहा है, हाँ हमारी हाँ, बॉडी के अंदर पूरा। प्रेम, हाँ प्रेम शांति ज्ञान ध्यान, सब हर समय हम कनेक्ट है, वहां से आ रहा है, एक एक सेल में आ रहा है, चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल रहा है। और कितनी भी ऊर्जा आए, कितनी भी ऊर्जा आए, मैं बैलेंस कर लूंगी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बैलेंस कर लूंगी। हम्म, ये बोलना है। नहीं तो आप बोलोगे सिर दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। सीधा ये बोलना बैलेंस में, आपके लिए नहीं, सभी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न? भी आप एक अलग से करवा सकते हैं, जैसे आज आपने 1 मिनट की करवाई ना, तो जो हाँ आपने अभी जी, मूल चेतना कनेक्टेड है, उसको भी आप अलग से 1 मिनट की हाँ करवा जी, हाँ जी, हाँ जी, करा दूंगी, थोड़ी देर में करा दूंगी। ठीक है, अगर हमारा सेशन जल्दी कंप्लीट होता है तो आज ही करा दूंगी। ठीक है। वो भी अच्छा लग रहा है मेरे को सुनने में, मैंने कभी किया नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है, और उससे हमें एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी ना। एक्चुअली अभी एक्चुअली भी। एक थॉट है, एक्चुअली हमें अपनी पावर समझनी है, हम रियली परमात्मा है। एक थॉट है, मैं इसी समय जुड़ी हुई हूँ, चारों तरफ मेरे द्वारा फैल रही है एनर्जी, हो गया। इसके लिए हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें स्पेशली बैठना है, हम रियली परमात्मा हैं, बस जीना स्टार्ट करना है।
रियली परमात्मा, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है सब। ठीक है, उसको फील कर लीजिए, बस हो गया, ऑलरेडी हो आप ना। जैसे जैसे पिछले सेशन में जो बात हुई थी कि हम पहले अपने आप को शरीर समझ के जी रहे थे, राइट, है ना, लेकिन अंदर आत्मा थी ना, आज भी है। अभी हम आत्मा समझ के जीने लगे, तो तब में और अब में फर्क क्या आया? इतना ही तो आया कि हम जाने हैं या जीने लगे हैं। नहीं तो जब शरीर समझ के जी रहे थे तब भी तो आत्मा ही थे। आत्मा कहीं गई तो नहीं ना थी, या फिर जब हम जाने तब आत्मा कहीं से एंटर कर गई, ऐसा तो नहीं है। यानी आत्मा थी ना तब भी। हम जाने ही तो नहीं थे, हम जी तो नहीं रहे, तो जी नहीं तो है। तो अब अगर आत्मा ये वाली बात आ गई तो मुझे यही तो समझ आ गया। अच्छा, अगर आत्मा वाली बात आ गई है तो परमात्मा भी बताया जाए कि आप ही परमात्मा, तो हमें करना क्या है? सिर्फ जानना ही तो है, समझना ही तो है, जीना स्टार्ट करना है। तो आज से ही ना करो। परमात्मा क्या करते, चुटकी मारते काम करते, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। करके एक्सपीरियंस करो। अगर हमें बोला कि हम साइंटिस्ट हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना है ना, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस ही तो करना है, और क्या कर करके देखते हैं। कर करके देखो। अभी देखो, सब भी आज के बाद सब एक्सपेरिमेंट करो, अगले उसमें आना और बताना हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, और हमें हमारे साथ शेयर करना। अरे इतना सारा ज्ञान मिलने वाला है, यही तो होने वाला है आने वाले टाइम पर। जो मैं कह रही कि कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ क्योंकि ज्ञान सबके पास है ना। आपने पिछले जन्मों में कुछ और एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज सीख रखी है। साइंटिस्ट ने कितनी सारी इन्वेंशन किए हैं ना, सबने अलग अलग किए है, राइट, क्लियर ना। ऐसे ही आप लोग भी वही हो, हम सब भी वही है। तो आपने कुछ और सीख रखा है, किसी ने कुछ और, वो आप आगे शेयर कर दोगे। तो फिर इतना सारा ज्ञान आने वाला है, राइट। इसलिए बोल रहे हैं, इतना सारा ज्ञान आ जाए तो आपको लगेगा अरे ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, क्या क्या कर लूं। तब जो मेरे लिए राइट होगा वो मेरे तक आ जाए, और जो अंदर से गाइडेंस है वो ही लीजिएगा। इसीलिए बोल रही थी, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारा ज्ञान आने वाला है। प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान हमारा ओपन होता जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है भारती जी? बस ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। मैं अपने और पॉइंट, अनम्यूट करना नीरू। हाँ मैं ये कही थी, मैंने पॉइंट्स भी इस बार नोट करके लाई हूँ, मैं पॉइंट्स भी बताऊंगी, आप पहले दूसरों को मौका हाँ दे जी। दीजिए कि बोलें, फिर बोलूंगी मेरे अच्छा पास अच्छा, point। अगर हैंड रेस कर लीजिए, नहीं भारती जी आप ही बोलिएगा, बाकी लोग हैंड रेस कर लीजिए, तब तक आप अपने पॉइंट्स ही बता दीजिए। ठीक है। हाँ ज्योति, आपको कुछ बोलना है, फिर भारती जी बोलते। ज्योति आपको कुछ बोलना है? नहीं, मैं ये कहती हूँ आप ही स्टार्ट करो, भारती जी को कह रही थी। हाँ हाँ, वही। जब बाकी लोग हैंड रेस कर लेंगे अपने पॉइंट्स जो भी लिख कर लाए हैं वो शेयर करने के लिए, हाँ ठीक है। मैं एक, जस्ट एक मिनट। हाँ, रूपाली जी कुछ बोल रहे हैं, तब तक रूपाली जी से बात कर लेते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बस कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, हाँ जी। बस वही शेयर करना था। हाँ जी बोलिए। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, मतलब एक के बाद में एक बता रही हूँ। ध्यान और ज्ञान लेते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। जब ध्यान की ऊर्जा लेते हुए हमारी चेतना शक्ति का विस्तार होने लगता है, तब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होगा उसे बहुत ही समझदारी से, जो कुछ भी ज्ञान हमारे भीतर आएगा उसको बहुत ही समझदारी से हमें लेना है और धैर्य रखना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए हमारे जीवन में, जैसे कि कोई भी, तो एक पिरामिड मास्टर को उसका सामना करना पड़ता है, तो उसे हमेशा अपने अंतर की आवाज को सुनना है। जैसे यहाँ पे मैम ने जो पितामह का एक एग्जाम्पल दिया था कि उस समय बहुत सारे लोग पितामह के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक से जैसे मैम ने बताया कि एक टेस्टिंग आ गई, और कितने सालों तक जुड़े हुए जिनको पितामह सब कुछ थे उनके लिए, तो फिर भी अचानक ऐसी कुछ सिचुएशन आने की वजह से वो सब पीछे रह गए। तो हमें इस तरह नहीं रहना है, पूरे धैर्य और विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार कुछ भी हो जाए तो अपने कार्य से हमें पीछे नहीं हटना है। जो लोग रेडी हुए हैं उन्हें मास्टर्स ज्ञान देते हैं
और उन्हें अगले मिशन के लिए हमेशा तैयार किया जाता है। तो उस समय हमें ये समझना है कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, हर रोज ध्यान की साधना करनी है और ध्यान का प्रचार करना है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि यही तो हम सब करने आए हैं इस धरती पर। जैसे कि अब हम ध्यान में आ गए, सब कुछ समझ रहे, इतना ज्ञान ले रहे, सेशन अटेंड कर रहे हैं जैसे मैम ने बताया, तो बस हमारा कार्य क्या है, वही तो हम करने आए हैं। तो जैसे जैसे मास्टर्स को हम रेडी करते जाते हैं, हमारे लिए कोई भी भाषा सीमित नहीं रहती है। मतलब हम किसी भी भाषा के हो, अगर किसी भी भाषा में चाहे हमें ज्ञान मिल रहा हो, वो अगर हम सुनते भी है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। या अगर किसी भी भाषा में अगर आपको ज्ञान देना है तो आपके लिए वो भाषा जो है वो पर्टिकुलर एक सीमित नहीं रहती, वो बैरियर नहीं रहता, आप उसके आगे भी चले जाते हो, क्योंकि हमारे भीतर इस प्रकार से वह ज्ञान उतर जाता है कि हम आसानी से किसी भी भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस मतलब चेतना शक्ति का विस्तार हो चुका होता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमें ही अपनी आत्मा की जागृति करनी है, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा शाश्वत है। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मतलब कि हर तरह से अपने आत्मा का उद्धार हमें ही करना है, कोई भी नहीं आने वाला हमारी आत्मा के उद्धार के लिए। जैसे अगर हमें योगी, जैसे कि हमें बुद्ध भगवान की तरह बनना है या पितामह की तरह अगर हमें बनना है, हमारी आत्मा को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए हमें ही खुद प्रयत्न करना है, कोई नहीं आने वाला। तो कोई भी आने वाला नहीं हमें योगी बनाने के लिए। आखिर में हम एक कृष्ण या एक बुद्ध की तरह बनना है तो अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने भीतर के दिए के प्रकाश को खुद ही जलाना है, जैसे कि आपो दीपो भव। ये सब कुछ संभव है ध्यान की साधना और ध्यान के प्रचार से। सी भाषा में यहाँ पॉइंट्स के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो मुझे तो यही फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे एग्जाम्पल्स और बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि कैसे कैसे मास्टर्स हमारे जीवन में आते हैं। पर हम क्या करते हैं कि बहुत बार सब कुछ समझते हुए भी थोड़ी सी अज्ञानता शायद हमारे भीतर और भी छुपी हुई है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो डेप्थ में जाना है, अपने आप के भीतर बहुत जाके उसके ऊपर काम करना है, तब जाके ये जो ज्ञान आ रहा है ना उसको हम आसानी से ले सके। तो बस उसके लिए जो मैं समझ रही हूँ कि ध्यान ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्रकाश आएगा ना तो अंदर का रहा जो अंधकार जो है भीतर हुआ अंधकार जो है वो अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू। थैंक यू रूपाली जी, सही, बिल्कुल सही आपने बताया लास्ट में और पॉइंट्स भी बहुत अच्छे चूज करके लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया। सभी को करना है, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं प्लीज नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रूपाली जी बता रहे हैं, भारती जी बता रहे हैं, मैं बताऊंगी, ज्योति जी बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे, ये इसको आप सुन रहे हैं तो दीप्ति मैम भी तो बता ही चुके हैं ना। लेकिन जब हम खुद बैठकर नोट्स बनाते हैं, उसका जितना गहरा, वही है ना, खुद जो, जब हम कोई जैसे खाना बनाना है, किसी ने हमें रेसिपी बताई, इनसे सुन ली, उनसे सुन ली, उनसे सुन ली, कितना याद रहने वाला है। जब हम खुद बनाते हैं ना, एक एक चीज को तो डालते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये याद रखिए, नोट्स बनाने के लिए क्यों बोला जा रहा है। आप उसमें से 4 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए, किसी ने नहीं बोला पूरा का पूरा सेशन लिखना है। 4-5 जो भी आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा है, ये मुझे लिखकर सबके साथ शेयर करना चाहिए, एटलीस्ट वो तो आप लिखिए, इतना कीजिए, ठीक है, आपका भी भला होगा और हम सबका भी भला होगा। ओके, थैंक यू रूपाली जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी भारती जी। हाँ जी मैम, थैंक यू हाँ रूपाली जी, मैम, आपने बहुत अच्छा। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आज हाँ जी,
मैम मैंने ना इसमें मल्टीपल पॉइंट्स जैसे लिखे हैं, पर उसमें से 2 पॉइंट्स में मेरे को खुद को डाउट है, वो मैं लास्ट में पूछूंगी। जो मुझे समझ में आ चुके हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, और एक अभी रूपाली जी ने बताया ना, उसमें से एक में मुझे डाउट आया है अभी अभी, तो ये मैं लास्ट में पूछूंगी। पहले मैं वो बताती हूँ जो मुझे समझ में आया। तो एक पॉइंट मैम ने ये बताया था कि हमें डूइंग से बीइंग में आना है। हमारा मेन काम जो है वो ध्यान करना और ध्यान का प्रचार करना है इस जन्म में, क्योंकि हमने पीछे के जन्मों में ऑलरेडी भजन करना, पूजा पाठ करना, वो सब हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो इस जन्म में हमारा मेन जो चीज है वो हमें डूइंग से बीइंग में आना है। तो हमें ध्यान करना है और ध्यान का प्रचार करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैम ने ये बताया था, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था जिसका फाइनल कंक्लूजन ये निकला था कि ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन है, द होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। वो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के थ्रू हमने लंबा सा एग्जाम्पल बताया था एक महर्षि के थ्रू, लेकिन उसमें जो क्रक्स निकला था वो यही था कि ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन है, वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था मैम ने, शंभाला के बारे में बताया था कि अर्थ पर सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग से होता है, किस लेवल का ज्ञान किस सोल को देना है, और किसके, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। मैम ने ये बोला कि अर्थ पर किस लेवल का ज्ञान किस सोल को देना है, किसके द्वारा देना है, और वो कब देना है। ये सारा काम पूरी प्लानिंग के द्वारा ही होता है। कौन सी आत्मा नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है, उसके अकॉर्डिंगली उनको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो उनका उस समय का एवोल्यूशन लेवल है उसके अकॉर्डिंगली उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होती हैं, और ये सब एक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। धरती पे कब क्या बदलाव लेके आना है, ये शंभाला की टीम, महाअवतार बाबा जी एंड दिस टीम, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारा कार्य जो है वो चल रहा है। क्या होना है, कैसे होना है, किसके द्वारा होना है, किसकी चेतना में कितना बदलाव लेके आना है, ये शंभाला के मास्टर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट लगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैम ने ये बताया था, नेक्स्ट लेवल के लिए जो भी लोग रेडी हो गए हैं उनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करवाया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमसे काम करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हम अभी कितने रेडी हैं जिस काम को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैम ने बताया था कि हमें जब भी हम ये कार्य कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कार्य जब भी हम कर रहे हैं, तो हमें स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है, हमें मैं और मेरा में नहीं आना है, बल्कि ज्ञान के साथ, हमें ज्ञान को लेते हुए हमें ज्ञान के साथ साथ आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जो भी रूल्स बने हुए हैं, जो रेगुलेशंस बने हुए हैं, मनी एनर्जी से रिलेटेड हैं या ब्रह्मचार्य से रिलेटेड हैं, जो भी मिथ्स हैं, उन मिथ्स से बाहर आकर, उन भ्रमों से बाहर आकर हमें आगे बढ़ना है ज्ञान के द्वारा। और पीएसएसएम जो है वो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए आई है। जो हमारी संस्था है वो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए आई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैम ने बताया था कि हम क्रिएटर्स हैं, वी आर क्रिएटर्स, हम सबके द्वारा ही कार्य होगा। हमारी अवेकनिंग के द्वारा, हमारे द्वारा निकलने वाला प्रकाश के द्वारा ही भविष्य पूरा प्रकाश से भरेगा। तो ये हमारा महत्व है एसपीएसएसएम मास्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी बॉडी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। जैसे जैसे हम ज्ञान और ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। अपने आप को इस टाइम पे जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें अपने आप को या फिर दूसरों को जज नहीं करना है। जो दूसरे लोग भी जो जिनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हमें उनको भी जज नहीं करना है, और हमें खुद को भी जज नहीं करना है कि हमारी बॉडी में इतना रेस्ट हम ले रहे हैं या हम इतना सो रहे हैं, या हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग हमें ध्यान के एक्सपीरियंसेस होते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें खुद को जज नहीं करना है, और अगर ये एक्सपीरियंसेस दूसरों को हो रहे हैं तो हमें उनको भी जज नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। एंड वी हैव टू फॉलो प्योरिटी एंड साधना। आगे बढ़ने के लिए हमें प्योरिटी और साधना के मार्ग पे चलना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मुझे समझ में आ गए। अब मैं वो पूछती हूँ जो मुझे एक्चुअली थोड़े बहुत डाउट में रह गई थी। मैं एक मैम ने ना शुरू में एक पॉइंट समझाया था, एक दिव्या का एग्जाम्पल देकर, एक छोटी बच्ची का एग्जाम्पल देकर मैम ने समझाया था कि एक दिव्या है, एक उसकी दृष्टा है, और एक उन दोनों को देखने वाली दिव्या है। तो वो ना मैम ने
मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि वो 3 क्या है। मतलब एक अगर हम जैसे उन्होंने कहा कि एक ही में से हम 3 निकलते हैं, तो एक मैं हूँ, एक मेरी दृष्टा है और एक और है जो हम दोनों को देख रही है, और मैं वो हूँ जो मैं सब कुछ फील कर रही हूँ। तो इसका थोड़ा सा आप क्लियर करके बता हाँ सकते हैं अगर? हाँ हाँ, मैं बता देती हूँ, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए तभी बता पाएंगे। रूपाली जी, आप बताओगे? नहीं मैम, आप बताइए, कोई बात। अच्छा, नहीं, अगर आपको इसमें कुछ मतलब लग रहा है जो आप समझे, आप बता दीजिए, क्योंकि सेम चीज अगर लगेगी तो फिर क्या पता आप कुछ और बताएं, मुझे हाँ भी हाँ, तो ज्ञान ठीक मिलेगा। है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक जो है वो उसका भौतिक शरीर, उसके द्वारा वो क्रिया हो रही है। दूसरा जो है वो हमारी अंतरात्मा, वो बाहर आ रही है। और तीसरा जो है वो हमारी मतलब चेतना शक्ति, जो कॉन्शियसनेस, ऐसे मैं थोड़ा समझ रही हूँ इसको। तो वो जो चेतना शक्ति है वो इन दोनों को देख रही है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। आत्मा जो है वो हमारे भीतर रह के सब कुछ देखती रहती है कि ये फिजिकल बॉडी किस प्रकार से क्रिया कर रहा है। तो शायद इस तरह से है मैम। डीप तो मुझे नहीं, यू कैन कंटिन्यू। हाँ ठीक है, ये ऐसे ही आएगा। मुझे क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ आता है, मुझे ये सब शब्द याद नहीं रहते कौन किसके बाद क्या। लेकिन मुझे जो बात समझ आई वो ये आई, वो जो लड़की आई थी आइसक्रीम लेकर, ठीक है, उसके पीछे 3, वो खुद ही खड़ी हो गई, ठीक है। जो फर्स्ट जो है वो बोल रहे हैं, लड़की जो है उसका नाम दिव्या बताया मैम ने, राइट, दिव्या। और दिव्या की ये जो पहली वाली जो पीछे लड़की आई है, ये है साक्षी भाव से जो हम अपने आप को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं 24 आवर, अवेयरनेस में रहना, अपने माइंड में हमारे क्या चल रहा है 24 आवर, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो ये देखते हैं, ठीक है। अब ये और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस में रह रहे हैं, फिर ज्ञान को चला के बाहर निकल रहे हैं, या फिर जो बाहर सिचुएशन आ रही उसमें फंस रहे हैं। ये दोनों की हरकतें ये देखते हैं, ये दूसरी वाली। और ये दोनों जो कर रहे होते हैं वो ये अनुभव ले रहे होते हैं, राइट। ये लास्ट वाली वो अनुभव ले रहे हैं। ये तीनों का जो रिजल्ट आ रहा है, वो फीलिंग जो आ रही है, वो उससे जो एट द एंड रिजल्ट निकला है, वो अनुभव वो ये ले रहे हैं, ठीक है। ये समझने के लिए, राइट, ये हम। अब ये इसमें एक बियॉन्ड एक बड़ी बात थी जो गहराई वाली, वो ये थी, फिजिकल जो हम हैं, राइट, साक्षी भाव से जो हम अपने आप को ही देख रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, ये है पूर्ण आत्मा। पूर्ण आत्मा ये है मूल चेतना, जिन्हें हम भगवान को, हमारे द्वारा भगवान एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो अनुभव करके जो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जो भी वो अनुभव कर रहे हैं। सो ये मुझे समझ आया। अब जो उन्होंने सामने वाले के लिए बताया था, राइट, सामने कि इन लोगों को देखकर जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके भी पीछे 3 लोग खड़े हो गए, राइट। उससे ये मतलब होता है, आप जब इस बात को अच्छे गहराई से जैसे भी समझते हैं, सिर्फ इसी बात को नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझते हैं, जितना आप समझते जाते हैं वही बात आप सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप खुद ही नहीं समझे तो आप सामने वाले तक कैसे पहुंचाएंगे वो वाली बात। तो जैसे ये लड़की अपने आप को देख रही थी ना कि ये 3 वाली बातें समझ गई, तो सामने वाले तक अपने आप ही वो बात पहुंच गई, उनको भी समझ आ गया ये कौन है, ये कौन है, बात बताया ना। वो चीज देख कर वो सामने वाले भी समझ गए, और उनके पीछे भी वो 3 लोग, मतलब वो वाला ज्ञान उनको समझ आ गया। तो इस तरीके से कोई भी चीज हम समझ जाते हैं, या किसी भी चीज को ज्ञान हम ले लेते हैं, तब अनुभव करने के बाद जब हम शेयर करने जाएंगे तो सामने वाले तक वो बात बिल्कुल सही पहुंच जाएगी। ये मुझे समझ आया। मैं मेरे को भी वही लगा था कि जो तीनों की आइडेंटिटी है ना, वो यही है कि एक तो मैं स्वयं हूँ, मी एज एन आत्मा, दूसरा मेरी पूर्ण आत्मा जो मुझे देख रही है, और तीसरा वो मूल चेतना जो कि मेरे थ्रू अनुभव ले रही है। यस आइडेंटिटीज ये। हाँ, यस, यही है। तो वही। हाँ, लेकिन वो उस दिन वो ना ये बता रहे थे कि आप जिस दिन ये वाली बात समझ जाएंगे तो सामने वालों को भी बता सकेंगे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो क्योंकि हम ये वाली बात समझ चुके थे इसलिए हम समझ गए थे। लेकिन वो एक डीप बात बता रहे थे कि जब आप समझ जाएंगे तब आप ये बताने जाएंगे सामने वाले, तो सामने वाले भी समझ जाएंगे। हमें अपने अंदर डाउट नहीं करना है, हमें अपने अंदर ये बात को लेकर डाउट नहीं करना है कि हम इन तक, जैसे अभी आप थोड़ी देर को उसी का प्रश्न का उत्तर मिल गया, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे हम ये वाली बात कैसे पहुंचाए सामने वाले तक,
अभी अभी बोल रहे थे ना वो वाली बात के लिए, प्रकाश वो जो सेंट्रल सन जो आएगा उसके सामने बचेंगे, तो वो सामने वाले तक जब आप समझ गए तो आप सरल शब्दों में पहुंचा देंगे और पहुंच भी जाएगी बात। इसलिए फोकस अपने ऊपर, हम कितनी गहराई से उस ज्ञान को ले रहे हैं, समझ रहे हैं। हम समझ गए, ज्ञान पहुंच जाएगा सबके पास। अभी हो गया क्लियर? ये देखो उसका भी आंसर दे दिया मास्टर्स ने। ठीक है, अब शायद मैं ज्यादा रेडी हूँ वो सुनने के लिए। हाँ, ज्यादा अच्छे से मैंने भी देखा, रही है तो वहां से कनेक्ट हो गया एकदम से, मास्टर्स दे रहे हैं। राइट राइट राइट। अच्छा मैम अब दूसरा सवाल पूछती हूँ, जैसे अभी रूपाली मैम ने जो मेंशन किया ना भाषा का, कि जैसे हमारे को कोई भी ज्ञान मिलता है और वो हमने शेयर करना है, पर अगर मान लो मेरे को अगर कोई और भाषा नहीं आती है, जैसे मुझे तेलुगु नहीं आती है, तो मैं उसको तेलुगु में बोलने के लिए क्या ऐसा होगा कि अगर मैं उस ज्ञान को सच में देना चाहती हूँ तो वो भाषा अपने आप मेरे अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मतलब उसका उसका क्या मतलब है कि हम अलग अलग भाषाओं में भी बोल सकते हैं उस ज्ञान को? शायद ये मैंने कहीं पे देखिए, सुना था कि ऐसा है, और ये किसी ना सीनियर मास्टर ने शायद अपना आई थिंक प्रेमनाथ सर ने शायद अपना एक एग्जाम्पल दिया था किसी सेशन में कि उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें पत्री जी ने आई थिंक बोला था कि वो किसी और भाषा में एक जगह पे वो गए थे ज्ञान सत्र में, और उनको वहां के लोगों की भाषा नहीं आती थी, तो पत्री जी ने उनको खड़ा कर दिया था कि आप ही ज्ञान दोगे। तो उनके पास वो भाषा का ज्ञान डाउनलोड हो रहा था, और वो डाउनलोड करते करते ही वो ज्ञान वो शेयर कर रहे थे। तो क्या दिस इज व्हाट अभी जो मैम ने बोला वो वही मतलब है या कुछ और मतलब है भाषा से related? ये हो भी सकता है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा अपना अनुभव बताऊं, मैं रहती हूँ तमिलनाडु में, ठीक है। मुझे उतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती, अब थोड़ी बहुत मैंने सीख भी ली है। कुछ समय पहले तो ये था, जब ज्ञान ध्यान में नहीं आई तब तो बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश आती थी। तो भी मैं यहाँ पर रह के, सिर्फ हिंदी आती थी मुझे, तो यहाँ पर रह के मैनेज कर रही थी। तो कैसे मैनेज कर रही थी, बस मैंने ये देखा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, जो बात मैं सामने वाले तक पहुंचाना चाहती हूँ ना, उसमें भाषा बैरियर बनती ही नहीं है। उन सामने वालों को भी नहीं आ रही होती है, ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, उनको आती है तमिल, मुझे आती है हिंदी। लेकिन जो उनको मेरे तक बात पहुंचानी है पहुंच जाती है, और मुझे जो उन तक पहुंचानी है वो भी पहुंच जाती है। बस इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इन तक मेरी बात पहुंचानी है, रास्ते आपको मिल जाएंगे। ये मैंने समझा है कि जब आहा वाली बात आई थी ना, आहा लैंग्वेज की, कि हार्ट हार्ट से बात कर लेता है या एनर्जी एनर्जी से बात कर लेती, टेलीपैथी होती है, ये वाली बात जब हमारे उसमें आई थी ना, न्यू एनर्जी एसेंशन वाले उसमें वर्कशॉप में, तब मैं कह रही अच्छा आहा लैंग्वेज तो मुझे समझ आ चुकी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि रियली बैरियर नहीं बनती है। अगर आप दिल से किसी से बात करना चाहते हो, बिल्कुल बात पहुंचती है। सो अगर आप वाकई ही चाहते हो किसी को ध्यान सिखाना, बातें पहुंचाना, पहुंचा ही लोगे, रास्ते आप ढूंढ ही लोगे। बाकी तो हमारे साथ हर समय मास्टर्स रहते हैं, उनकी हेल्प ले लो। फिर जो आप बोल रहे हो डाउनलोड हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो बस आपकी इच्छा है, अपने आप होती जाएगी चीज, ठीक है। बस बैरियर हम लगा लेते हैं हर चीज के, कि लैंग्वेज नहीं आ रही है, हम कैसे करें। बैरियर नहीं लगाना, बिल्कुल आप दिल में इच्छा रखिए, मुझे इन तक पहुंचाना है, पहुंचेगी, बात पहुंचेगी, ठीक है। ठीक है मैम। एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज आ गई। हाँ जी, बोलिए। वाइब्रेशन के थ्रू तो पहुंचती है, वो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, वाइब्रेशंस के थ्रू जैसे हम सोच रहे हैं और सामने वाले तक हम कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंच जाती है। या दिल नहीं, ध्यान के बाद मुझे कभी कोई बात बोलनी होती है ना, तो ध्यान के बाद मैं ऐसे दिल में ऐसा सोच के सामने वाले को विजुलाइज करके मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरी तरफ से ये बात मैंने आपको बोली है। हाँ तो मुझे जी, ऐसा लगता है कि वो तो ये मैंने देखा है। ये तो मैं बोल ही रही हूँ, इसके बियॉन्ड भी एक बात बोल रही हूँ मैं, ये तो हम करते ही हैं, इसके बियॉन्ड ये बात है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि अगर आपकी इच्छा है ना अपनी बात पहुंचाने की, चलिए मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि सामने वाले नहीं समझ रहे मेरी बात, और मैं उनकी बात नहीं समझ रही हूँ, तो मुझे लेकिन पहुंचानी है उन तक बात, और उनकी बात समझनी भी है। तो क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ना, तीसरा बंदा नहीं है उधर हम्म, जिसको दोनों हम्म, भाषाएं आती हैं, उनको ढूंढ के लाओ और बात कर लो। मतलब सिंपल, मुझे काम करना है, कैसे करना है ये मेरे ऊपर, मुझे बात पहुंचानी है ना, तो भाषा तो बैरियर नहीं बन सकती भाई।
चाहे वो टेलीपैथी से पहुंचाए, एनर्जी से पहुंचाए, या किसी पर्सन को लेके आ जाए कि आप हमारी बात पहुंचा दिए, पहले आप समझ लीजिए, फिर उन तक ये वाली बात पहुंचा, फिर वो बोल रहे हैं वो मुझे बता दीजिए, हो गया। तो क्या बचा, यही तो है, काम मुझे करना है, कैसे करना है इसके लिए रास्ते मुझे ही ढूंढने हैं। ये ये बता रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। लास्ट क्वेश्चन एक पूछना था, जो मैम ने, दीप्ति मैम ने इसके बारे में मेंशन किया था अपने सेशन में। एक उन्होंने मनी एनर्जी से रिलेटेड बोला था कि कुछ भ्रम है, मनी एनर्जी से रिलेटेड भ्रम भी हमें तोड़ने हैं। और उसके साथ ही उन्होंने कुछ गियर घुमाने के लिए बोला था कि हमें अब हमें गियर हाथ में पकड़ना है, अब हमें डरना नहीं है और हमें गियर को घुमाना है। तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आई कि उसके पीछे उनका मतलब क्या, वो क्या कहना चाह रही है। कोई मास्टर बताना चाहेंगे इस बारे में? इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात करना। ये गियर घुमाने वाली बात ही मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि हम लोगों को जाग जाग जाना है इससे पहले। देखिए, देखिए ऐसे, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार में बैठे हैं, ठीक है ना, कार में, है ना। तो कार में जो लोग बैठे हैं वही लोग तो सोचेंगे ना कि हमको किधर जाना है, इस रास्ते जाना है कि उस रास्ते जाना है, या कहाँ जाना है, वही तो डिसीजन लेंगे ना। ऊपर से बैठ के पीछे से या कोई फोन पर बोल रहा है नहीं तुम इधर जाओ उधर जाओ, उनकी बातें सुनेंगे या हम अपनी सुनेंगे हमको कहाँ जाना, राइट। एक ये बात, ठीक है, ये पहले समझने की बात है, यानी जो अंदर बैठे हैं वही जो सोचेंगे वही होगा। क्लियर? बाहर से कोई बोल रहा है वो नहीं होने वाला। बाहर से बोलने का मतलब, अब मैं ये समझा, मतलब ये समझना है हमको, हम कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं इस समय। इस समय क्या हो रहा है, एक युग परिवर्तन, आप ऐसे बोला जा रहा है कि शिफ्ट कर रही है पृथ्वी, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो अंधकार से प्रकाश का, इसमें भी हमने बहुत कुछ सुन रखा है। क्या सुन रखा है, ये होने वाला है वो होने वाला, सुन रखा है ना। कई लोग जो थर्ड आई मास्टर, उन लोगों ने ऐसा कुछ देख भी रखा है कि फ्यूचर में ये होने वाला है वो होने वाला है। अभी आने वाले टाइम में हम बहुत सारे वीडियो भी सुन लेंगे कि ये होने वाला वो है, राइट, ऊपर नीचे वाली बात ऐसे भी सुनी हुई है। तो क्या जब हम ये सुनते हैं ना कि इतने बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि डुअलिटी से वननेस में आने के लिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो उस चेंज से हम घबराते हैं। वो चेंज कैसे आने वाला, हम डरते हैं, है ना। तो ये बोला गया है कि फ्यूचर में जो हमें अगर बताया जा रहा है, या ऑलरेडी सच में आप ही अगर थर्ड आई मास्टर हो, आप ही देख लेते हो, मान लो कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तो भी नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वो बनेगा जो आज मैं सोचूंगी, जो आज मैं करूंगी, है ना। जैसे कोई सिचुएशन फ्यूचर में ही मैंने देख लिया कि अच्छा कल ये होने वाला है, राइट, जैसे कल का देख लिया, लेकिन वो कब होने वाला है, जब आज पर डिपेंड है ना, तभी तो वो फ्यूचर आएगा, तभी तो वो रिजल्ट आएगा। तो मैं उसको अभी बदल दूं तो ये वाला फ्यूचर चेंज हो जाएगा, यानी हमारे ही हाथ में है फ्यूचर का चेंज करना। ऐसा नहीं होता है कि फ्यूचर डिसाइड है पहले से। अगर डिसाइड भी है तो भी हम चेंज कर सकते हैं, जो सोल प्लान है उसको चेंज करना, वो क्या है, वही तो है। तो ऐसे ही बड़े लेवल पर फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बड़े लेवल पर चेंज कैसे होता है, जितने लोग पृथ्वी पर, हम सब लोग मिलकर अपने ऊपर जैसे जैसे काम कर लेंगे, फ्यूचर वैसे वैसे चेंज हो जाएगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी हम सुनते भी है ना कि ये होने वाला, वो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि उस, अगर हमें वहां से घबराहट हो रही है, हमें वो वाला फ्यूचर नहीं चाहिए, तो हमें आज क्या करना है। तो आज हमें ये करना है, एक खुद जागना है और दूसरों को जगाने की कोशिश करनी है। ज्ञान खुद लेना है, उस पर अपने ऊपर काम करना है, दूसरों को भी वो ज्ञान देते जाना है। घबराना नहीं है उसमें भी, वो सुन रहे नहीं सुन रहे वो हमारा कार्य नहीं। अपने को जगा लेंगे, वो भी हमारे साथ जागी जाएंगे, आज नहीं तो कल। सो उसी के लिए काम चल रहा है। यहाँ पर जब जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वहां की चीज चेंज हो जाएगी। हम घबराएंगे, अगर हम आज घबराएंगे तो कल भी घबराहट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि घबराने के ऊपर काम ही नहीं किया। तो कल फ्यूचर में क्या होने वाला है, घबराएंगे ही। करेक्ट। अगर मैंने आज ही घबराहट के ऊपर काम कर लिया तो मैं आज ही साहसी बन गई, तो कल भी साहसी हो गए ना, फ्यूचर चेंज हो गया। हो गया कि नहीं? कितनी देर लगी, इसको बोल रहे हैं गियर चेंज करना, कि हमारे हाथ में है कि फ्यूचर हम अपना चेंज कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने, ठीक है मैम। क्या आपने सुना है बैंक वगैरह के बारे में?
आने वाले टाइम के लिए कुछ सुना है बैंक वगैरह के बारे में? तो वो सब बोल रहे हैं कि ऐसा मनी के लिए जो कुछ आप सोच रहे हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैम वो मैंने नहीं सुना मनी एनर्जी या बैंक का जो आप कह रहे हो। वो मैम ने बोला था कि मनी एनर्जी के बारे में जो भ्रम फैले हुए हैं उसके बारे में हाँ, आपको मनी नहीं फोकस एनर्जी के करना है। बारे में ये है ना कि मनी के बिना कुछ होता नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा वो है। लेकिन आने वाले टाइम पर सब कुछ अगर वननेस में आना है तो सबका सब कुछ है ना, किसी एक का कुछ भी नहीं है। इस टाइप का भी हो सकता है। वननेस मतलब वननेस, वननेस मतलब किसी का कुछ भी नहीं, सबका सब कुछ। तो चेंजेस तो है ना, पर उस वननेस में आने के लिए घबराना नहीं है। वो स्वीकार तब हो जाएगा जब हम स्ट्रांग रहेंगे। अभी हम डुअलिटी में, इसलिए हमें वो वाली बात हजम भी नहीं होगी कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए बोला जा रहा है सिर्फ अभी इतना करना है, अपने आप को स्ट्रांग बना लेना है, तो चेंजेस से आप डरोगे नहीं। ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बापू जी। अच्छा, अंशु जी, हाँ जी। हाथ मंदन आत्मनंदन अंशु जी, मास्टर। हाथ मंदन। हाँ, तो सभी ने कवर अप कर दिए सारे पॉइंट्स, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि यही बताया था कि ध्यान से ही हम आत्मा को परमात्मा में चेंज कर सकते हैं, आत्मा को परमात्मा में बनाना है हमें। और इसके लिए हमें तन मन धन सभी कुछ लुटा देना है। और ध्यान की विधि एक ही है, बस सांसों के साथ सांसों पर ध्यान देना। जो हमें बताते हैं कि 108 विधियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान की विधि एक ही है कि हमें सांसों के साथ ध्यान देना है, सांसों पर ध्यान देना है, सांसों के साथ ही रहना है। और एक जागृत अवस्था ही दूसरे को जगा सकती है। और जो हम ब्रह्मांड में देते हैं वही हमें वापस लौट कर आता है। और ये जो हमारा पूरा संसार है ये इल्यूजन है। में स्पिरिचुअल ईगो में नहीं जाना है, हमें हमें डाउन टू अर्थ रहना है। जितना हम गहराई में उतरेंगे उतना ही हम ऊपर जाएंगे। एक ये बताया, जो भी हम करते हैं वो हम नहीं करते, ब्रह्मांड हमसे करवा रहा होता है। एक डूइंग की जगह बीइंग में रहना है, हमेशा डूइंग में नहीं बीइंग में रहना है हमें। डुअलिटी की जगह वननेस में रहना है। और वी आर क्रिएटर, हम ही क्रिएटर हैं, हम कुछ भी हमारा भाग्य है हम बना सकते हैं। और खुद को जज नहीं करे कि हाँ मैं सो गई, मतलब कुछ भी खुद को जज नहीं करे, ना दूसरों को जज करे ना खुद को जज करे। अंतरात्मा की आवाज को, हमेशा अपने अंदर की आवाज है उसे सुनना है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, सब कुछ। थैंक यू, बस इतना ही। थैंक यू अंशु जी, बढ़िया थैंक पॉइंट्स आपने बता दिया। इसकी गहराई सबकी समझ ली ना आपने, अंडरस्टैंड अच्छे से कर ली ना। वाओ, बस यही तो चाहिए, नोट्स इसीलिए बनाने हैं। थैंक यू अंशु जी। और किसी ने नोट्स बनाए हैं, शेयर करना है? अगर किसी के प्रश्न है तो प्रश्न भी ले सकते हैं। प्रीति जी ने हैंड रेज किया था ना, क्या हुआ? प्रीति जी बिजी हो गए शायद। हाँ जी प्रीति जी बोलिए। बता रहे हैं क्या? ठीक है। हाँ जी। आत्मवंदन माँ। हाथ वंदन। अरे आप नाम सभी को लीजिए, नाम, नाम लीजिए। जी हम सब जी जी बराबर हैं, सबको एक्चुअली नाम लेना चाहिए। हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा है सबके सब। तो नाम लेकर जी ही बोलो। आप लोग मैम वगैरह अगर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन अंदर क्लियर रहना है कि हम सब बराबर हैं। ठीक है, तो नाम जी लेंगे जी तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो और इजी रहता है बराबर समझना। ठीक है। हाँ जी जी जी। प्रीति जी। तो 5वें दिन का सेशन अपना। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट बनाए वो बता देती हूँ मैं कि हाँ, एक हम जब जागरूक जागरूक अवस्था में रहेंगे तो हम दूसरों को भी जगा सकते हैं। और बिना किसी को छुए भी, मतलब जो ये वही ना अंतरात्मा से अपनी जो ध्यान के जरिए अपन को पहुंचाना है, वो अपन बिना छुए बिना किसी के पास जाए, जो अभी आप समझा रहे थे, चाहे उसको आप टेलीपैथी बोले चाहे अंतरात्मा बोले, तो वो अपन अवेयरनेस में लेके कर सकते, लेकिन जागरूक होके हम दूसरे के लिए भी रास्ता खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं ये बताया है ना। दूसरा पॉइंट था कि जो हम देते हैं वह यूनिवर्स हमको 1000 गुना करके देता है। चाहे वो प्रेम, करुणा, गुस्सा, दुख
कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी मतलब, और एक ब्रह्मांड व्यवस्था जो अपनी यूनिवर्स ने बनाई है, उसके उस उस उसमें जो चेतना है, वो मतलब उस तक पहुंचने के लिए जागरूकता ही मतलब सबसे ज्यादा रहना है, उसी में रहना है। और जब हमें ऊपर उठना है, जैसे हम ध्यान को और अपने ज्ञान को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूक को बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें बहुत अंदर नीचे बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा ना। अपन ने आंख बंद करी, ध्यान बैठे, विचार चल रहे हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं थोड़ी देर में खोल ले, बैठे रहे, हम बैठे रहे, बहुत गहराई में जाते जाएं। और जब गहराई में जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर हम ध्यान के जरिए ऊपर ही उठेंगे, अपनी चेतना में रहकर, है ना। हम जो चाहेंगे फिर वो होगा, ये बताया। मैम तीसरा पॉइंट है कि हमें सब कुछ स्वीकार करना है। हमारी बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं भी होंगी इसमें, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ बढ़ना है इसमें आगे, है ना। इसको पार करना है और अपने ध्यान को कंटिन्यू करना है। पांचवा पॉइंट है कि ये सच बात है कि संभाला मास्टर ने और यूनिवर्स ने ये तो सब डिसाइड ही करके रखे, किसको कब कहाँ कैसे धरती पे कब क्या होना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपनी चेतना का विस्तार कर विस्तार करना है बस हमको, कि हमें किसी दूसरे के उसमें नहीं जाना है। अपना देखना है कि हम क्या करके आए हैं। अब कोई हमसे कुछ कह रहा है, नहीं तुम तो ऐसे, दुनिया में ऐसा होता, तुम ऐसे हो रहे, नहीं, सिर्फ अपनी चेतना का विस्तार करना है। सब अपने लिए डिसाइड करके आए हैं। और यही महाअवतार बाबा जी की ये सब जो टीम है, वो मतलब टीम सपो लोगों की, भूमि की टीम, उन्नत आत्माएं हैं सभी। और बस हमको अपना गियर बदलना है। संभाला मास्टर, मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं अपना गियर बदल चुकी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। यही मेरा भविष्य है। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। आपने थैंक यू मैम। पॉइंट्स लिखे हैं। एक आपने जी ये बोला कि टेस्ट आएंगे, टेस्ट से घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। टेस्ट जो आएंगे, टेस्ट जी टेस्ट क्या होता है, टेस्ट को ही तो मैम, समझना है क्या होता है। बहुत सारी मैं चीजें हैं माँ। मैं क्लियर कर देती हूँ उसको, ठीक है, आप जी चिंता नहीं कीजिए, जी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपने वो लाइन बोल दिया ना, उसको एक जी गहराई से समझने के लिए है वो। कि तो टेस्ट में मतलब क्या, जैसे हमने कोई स्टडी की, ठीक है ना, जैसे स्कूल को ले लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है जब हम जीवन में वही चीज उठाते हैं वहां से समझना। कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, हमने उसकी पढ़ाई कर ली, और उसके बाद वो लेसन, जैसे हमें एक दो लेसन दिए गए, हमने उसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, अब कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसके आंसर इजीली अपने आप बना के लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। कि कोई चीज हमने डिसाइड की है सोल प्लान में पहले से, कि ये मुझे सीखना है, इसको मुझे अच्छे से अनुभव करके समझना है। तो उसका अब हमारे पास वो ज्ञान आ गया और हमने थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क किया। तो ज्ञान और ध्यान में आने के बाद हमें क्या लगता है कि अरे वाह, हम तो ना, अब हम जैसे ये चीज हमको आ गई है। जैसे मान लीजिए गुस्सा नहीं आता, हमें ऐसा लगता है हम बिल्कुल शांत है, तभी कोई कोई चीज टेस्टिंग के लिए आ जाती है, यानी वो टेस्ट करने के लिए कि देखो सच में ही आप जो सोच रहे हो कि आपकी आत्मा शांत हो गई है कि नहीं हो गई है, तो उसकी टेस्टिंग कोई और नहीं कर रहा। ये समझना है, वो टेस्ट कोई और नहीं ले रहा, मैं खुद ही अपना टेस्ट ले रही हूं। जैसे सोल प्लान करके मैं आई हूं, मुझे ये लेसन पढ़ना है, वो हो रहा है, उसको चेकिंग करने के लिए, वो टेस्टिंग के लिए भी मैंने ही प्लान किया है, वो आई मेरे सामने, और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वाकई मैं शांत आत्मा बनी कि नहीं। तो वहां पर देख लेना होता है कि कितनी देर मैं गुस्सा हुई और कितनी देर मैं डिस्टर्ब रही, उसकी चेकिंग कि वाकई शांत हो गए कि नहीं हो गए। तो धीरे धीरे आप देखोगे उसका टाइम कम 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 होते होते बिल्कुल सेम टाइम पर आप देखोगे कुछ भी आएगा, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तब आप बोलोगे अरे वाह, मैं शांत आत्मा हो गई। उस दिन पहुंच जाएंगे हम उस पॉइंट पर। तो जो हमें पता कैसे चलेगा, इसलिए वो टेस्टिंग आती है। जबकि कई बार क्वेश्चन होते हैं ना कि अच्छा ज्ञान ध्यान में आने के बाद हमारे जीवन में और परेशानियां आ गई। अरे परेशानियां नहीं है भैया, वो ज्ञान आ चुका है, उसको फेस करने की आपके अंदर ताकत है। बस उसको समझना है कि वहां से क्या समझना है, मुझे क्या पढ़ना था, उसको पकड़ लेना है, बस हो गया, इतना सा काम है। ठीक है। जी हमें जी वो होता है ना, तो अपन को समझ में भी आता है कि देखो आज परीक्षा थी लेकिन आज तो फेल हो गए,
आज टेस्ट हुआ था लेकिन कम फे, नंबर फे, मिले, नहीं मतलब कम नहीं नंबर, मतलब आ जाता ना, कभी कभी नहीं आ नहीं ही प्रीति जाता। जी, वही कह रही हूँ, आप समझे ही नहीं मैं क्या कह रही हूँ। आप समझे ही नहीं, आप जब ये बोलते हो ना मैं फेल हो गई, तो लीकेज कर रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को लीकेज कर रहे हो। फेल नहीं हाँ, हुए आप, फेल और पास कब सोच रहे हो कि अरे वाह मुझे अभी इसी समय ही शांत हो जाना चाहिए था, हो ये जाते हैं, कहने की। तुरंत ही हो जाते हैं। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि फेल हो गए? मैं जहां मतलब फेल ऐसा हो, देखिए मैंने प्रीति ऐसा जी, जहाँ सोचा मैंने ऐसा सोचा इसलिए आपको बताया कि ना सोचे हमेशा। ना सोचे नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा आप सोचोगे ही, चाहे कुछ भी कर लो, तो ज्ञान दे रही हो ना, उसके पीछे का रहस्य आप जान जाओ ना, फिर क्या होगा। जी, जैसे अभी जिस भी जगह पर आपको ये लगता है अरे मैं आज फेल हो गई, तुरंत आपको ये समझना है पहले वाले में और आज वाले में क्या डिफरेंस हुआ। फेल या पास नहीं होती कोई चीज। मतलब मतलब अगर आप मुझे एक एग्जांपल बताएं कि कहाँ आपको लगा आप फेल हो गए, तो मैं क्लियर कर सकती हूँ कि आपको उधर क्या करना चाहिए। जैसे कि पिछली बार का सेशन किया था मैंने आपके साथ, आपने कहा था बेटे को छोड़ दो आप अपने, उसको मैंने आपको अपनी बेटी की प्रॉब्लम बताई थी, तो आपने बोला था उसको छोड़ दो, लेकिन वो हर टाइम आके मुझसे हर थॉट्स में बस मम्मी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो गुस्सा आ गया उस पे कि भैया तू मतलब एकदम एकदम लग रहा था शांत तो हो, अगर अच्छा नहीं सोच सकता बुरा मत सोच, तो उस पर गुस्सा आ गया। आपने बोला था उसको छोड़ दो, उसको गुस्सा नहीं हाँ करो, ये मुझे। हाँ, तो गुस्सा आ गया तो आप ये बोल रहे हो, अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अरे आ गया उसको, आप मानिए कि हाँ अभी गुस्सा है, जी, अभी मेरे अंदर है, अभी मैं शांत आत्मा नहीं बनी हूँ, तो क्यों नहीं बनी हूँ? यहाँ पर मुझे क्या सीखने के लिए है? यहाँ पर आओ ना आप, बजाय इसके अपने आप को डंडे मारने के कि मैं शांत आत्मा नहीं बनी, शांत आत्मा नहीं बनी, इसकी बजाय ये बोलो कि हम्म, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए अब। चलो गुस्सा भी हम्म, कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, सीधे उस बात पर आइए। हम्म, अब मुझे ये करना चाहिए, जो बच्चे के साथ शेयर करना है वो करना है, लेकिन शांत होके, पहला काम अपने मन को शांत करना है। दूसरा, जो जिस चीज को वो निगेटिव बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी उसको पीछे का ज्ञान नहीं है बच्चे के पास, इसीलिए तो बोल रहा है। तो पहले मुझे उसको स्वीकार करना है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो ऐसे तो बोलेंगे। जब मेरे पास ज्ञान नहीं था तब मैं भी तो यही करती थी। अपने समझना है ना, बच्चे को, सामने वाली आत्मा को पूरी तरीके से समझना है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तब स्वीकार हो जाएंगे। फिर वो जब वो स्वीकार हो जाएंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है प्रीति जी, तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है कि अरे मैं फिर से फेल हो गई, पास हो गई, पास फेल थोड़ी ना होता है। सीख जी, रहे हैं, हर पल हम सीख रहे हैं, सीखने के अलावा और हर कुछ है पल ही नहीं सीख काम रहा यहाँ है। पर। हाँ, और कोई काम नहीं है। पास फेल बोलेंगे तो आपकी जो ऊर्जा भरते हो ना आप सुबह सुबह ध्यान में, वो लीकेज हो जाएगी, फिर उसकी ताकत ही नहीं रहेगी। जो शांत करना चाहते हो आप अपने मन को ना, अगली बार कोई और बात आएगी अब और ज्यादा गुस्सा होगे फिर, क्योंकि ऊर्जा और डाउन कर लिया आपने। इसलिए वो ध्यान रखना है कि अच्छा जो हो गया वो हो गया, स्वीकार करो अपने आप को भी। क्योंकि गुस्सा नहीं अगर आया, या फिर वो जो जिसे मैं पास फेल कह रही हूँ, अगर मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं करूंगी तो मैं समझूंगी कैसे अपने आप को। तो शाबाशी देते जाना, अच्छा एटलीस्ट मैं समझ पाई, अच्छा मेरे अंदर ये चल रहा है, ऐसे। हम्म। ठीक है, तो जैसे डाउन फिर नहीं अपन को सोचना। ऐसे, जी, कभी कभी मतलब अपने आजू बाजू से, अपने घर वालों के माहौल से अगर रोना आया तो रो सकते हैं। आप लोग बिल्कुल, कहते हैं, अपन मान कहता है कि हाँ जो कुछ हो रहा करो, रोना हाँ आ रहा है, बिल्कुल, गुस्सा आ रहा बिल्कुल है, क्लीनिंग है, वो निकालो सब क्लीनिंग बाहर, है। बाहर बिल्कुल, निकालो मतलब। जी। यस, करना है। और जितना मैम रोना एक है रो बात, लो ताकि क्लीन हो जाए सारा, हाँ फिर हाँ शांत हो हाँ, जाएगा मन। हाँ जी वही बोलिए। वही। और मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे कुछ परेशानी है तो उसके लिए कुछ क्या अपन ध्यान में मैं अगर करती हूँ, सब देखिए, कुछ बिठालती हूँ, देखिए बोलती हूँ। प्रीति जी, इस बात के लिए हम अलग से फोन पर बात कर लेंगे, जी, ठीक है? क्योंकि जी, फैमिली की बात आप लोग कोशिश कीजिए, फैमिली के पर्सनल कोई बात आती है तो रिकॉर्डिंग में मत डालिए, ठीक है? जी, 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 बाकी ज्ञान की बातें करते हैं। जी, ओके, थैंक यू प्रीति जी। थैंक हाँ जी मधु जी। आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। आत्मंदन। मेरे को तो ये इसमें ये सीख मिल रही है कि बस अपनी ऊर्जा बढ़ाते जाओ। जितनी हम ऊर्जा बढ़ाएंगे, अपने आप को चेंज अपने ऊपर ही काम करना है, हर जो काम करना है। दूसरे को ना तो जज करना, नहीं कुछ करना, बस अपने आप को ऊर्जा बढ़ाते जाओ, तो अगले सामने वाला भी हमारे ऑरा में आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, फिर हमको देख के ही पूछेगा या कुछ भी करेगा। और जैसे पत्री जी बोलते हैं
कि तुम पहले तो शिव बन जाओ, शिव पुत्र बनो, उसके बाद में सरस्वती पुत्र बन जाओ, उसके बाद में लक्ष्मी। तो बस वही हमको करना है, जितनी साधना हो सके उतनी साधना करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ही काम करना है। इतना ही मैं इसमें सीख पाई हूँ, इतना ही, और अपने ऊपर काम करना है बस। और मेरा एक छोटा सा बताना चाहूंगी मैं, जैसे अब मेरे को क्या, मेरे और मेरे हस्बैंड में थोड़ी थोड़ी बात में एकदम ध्यान हम दोनों कर रहे हैं, दोनों ही ध्यान कर रहे हैं, पर थोड़ी थोड़ी बात में क्या हमारी कहा सुनी हो रही है, तो मैं ये सोचती हूँ क्यों हो रहा है ये बार बार, हमारे कुछ तो सीखना है इससे हमें। वो कुछ बोलते हैं तो मैं गुस्सा होती हूँ, वो भी एकदम जोर से बोले, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ तो है, ये मेरे को मास्टर बन के मेरे को सिखा रहे हैं, क्या सीखना है इससे, क्या करना है करके मैं सोचती हूँ, फिर अब क्या हुआ, अब गुस्सा तो आता है पर 2 मिनट में नहीं, मेरे को कुछ सीखना है इससे, क्या सीखना है पर ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में जब वो कुछ बोलते हैं तो मैं जोरदार के हंसती हूँ, मैं थैंक यू मास्टर मेरे को सिखाने के लिए, यही कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ। और इसमें सीखना है, क्या सीखना है, पेशेंस सीखना है हमें, और क्या, बहुत कुछ सीखना है। जब भी पैसा नहीं है तो तभी हम गुस्सा कर जाते हैं, अपने ऊपर ही काम करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पैटर्न बार बार आ रहा है तो उसको पकड़ना है कि वहां कुछ सीखने के लिए छूट भी रहा है, वो भी पकड़ना है कि क्या छूट रहा है। आप अगर देखेंगे तो क्या छूट रहा है, ये आपको ही देखना है कि क्या सीखने के लिए क्या चीज छूट रही है जो बार बार आ रही है। तो वो तो यही होता है कि हम सामने वाले को आत्मा नहीं समझ रहे। तो एक तो वो देखना है कि हम अपने को तो देखना चालू हो गए हैं आत्मा, लेकिन सामने वाले को देखना चालू हुए कि नहीं। अगर हम हस्बैंड बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, तो उनसे हमें शिकायतें हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मन में एक पिक्चर बनी हुई है कि हस्बैंड को ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये बातों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ऐसे रूल्स हमने बना रखे हैं या पिक्चर बना रखी है। जब वो उससे मैच नहीं होती तब बात आ जाती है ऐसी। तो वो देखना है। अगर हम आत्मा समझ के देंगे तो कोई किसी का किसी से कोई बंधन नहीं है, सब फ्री हैं। हम भी फ्री हैं, वो भी फ्री हैं। और साथ में कैसे रहना है, दोस्त की तरह। दोस्त को हम सलाह देते हैं, वो हमें सलाह देते हैं, है ना। वैसे ही जैसे हम एक दोस्त को स्वीकार भाव में रह के पूरी तरीके से, जैसा दोस्त होता है हम उसको वैसे का वैसा स्वीकारते हैं, वैसे ही अपने फैमिली मेंबर्स को भी। वो भी एक आत्मा है, वो भी हमारे दोस्त हैं। ये चीज सीखनी होती है, पहला काम है ये सीखने का। फिर देखना है जो सिचुएशन अगर सेम टाइप की आ रही है, मतलब जिस बात पर लड़ाई हो रही किसी से भी, अगर सेम टाइप की हो रही है, तो वहां पर सीखने के लिए क्या है। तो पेशेंस ही तो आपने सही बताया पहली चीज है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है तो वो देखिए। तो कुछ भी हो सकता है वो, कभी मेरी ईगो तो नहीं आ रही है, वो भी हो सकता है ना। और क्या है, अगर मुझे सुख दुख लग रहा है उसमें से, तो वहां पर सुख दुख की कौन सी चीज, मतलब वहां से मुझे क्या चाहिए, सामने वाले से मुझे क्या चाहिए। जो मुझे सामने वाले से चाहिए वो मुझे खुद को देना है। ये वाली चीज होती है। ऐसे करके घुस घुस के देखिए उस चीज में, फिर मिलेगा आपको भंडार ज्ञान का। फिर मिलेगा, फिर ये चीज बदल जाएगी। जो आप कह रहे हो ना, ये बार बार, जो भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी पैटर्न लाइफ में कोई भी आ रहा है ना, उसमें घुस घुस कर देखिए कि और क्या सीखना है, यहाँ पर कुछ और बचा है क्या, कुछ और बचा। फिर वो निकालते जाएंगे, आप भंडार खुल जाएगा ज्ञान का, और फिर देखो फिर वही पैटर्न जो है ना वो टूट जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगी वो वाली चीज। और कई बार तो वो वाली चीज हमें, कई बार क्या होता है एक ही पर्सन से हो रही थी, कई बार क्या होता है वो पर्सन बदलते रहते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा आके सेम चीज कर रहा होता है। वो पैटर्न नहीं बदल जाएगा फिर, क्योंकि हम एक जगह अप्लाई करेंगे, हम वैसे ही बन गए। एक्सपीरियंस कर लिए, सबके साथ वही अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक को जहां अनुभव कर लिया आत्मा देखना, फिर सबको ही आत्मा देखना शुरू हो गया, तो कितनी सारी चीजें बदल जाएंगी। यही बदलने को बोला जा रहा है कि जब हम अपने ऊपर कार्य कर लेंगे, तो पूरे यूनिवर्स का जो है ना कि फ्यूचर में जाके गियर बदल देंगे, वो वही है कि हम अपने ऊपर कार्य कर लें, तो गियर बदलने का काम हमारे हाथ में आ जाएगा। नहीं तो जो लोग सही डिसीजन नहीं लेते हैं वो गलत डिसीजन लेके गियर बदल देंगे, तो पृथ्वी कहीं की कहीं चली जाएगी, ये समझना है। और कुछ नहीं है। कार हम जो ले जाना चाहते हैं ना जहां पर, वहां की वजह किसी और जगह पहुंच जाएगी। ये इसका इंडिकेशन था, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए है, लेकिन हम सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो जहां हम कार को ले जाना चाहते हैं वहीं जाएगी। हम सब जाग चुके हैं, ठीक है। गियर बदलने वाली बात क्लियर हो गई। थैंक यू, और थैंक किसी यू। का, थैंक यू मधु जी, और किसी का कोई प्रश्न। लेकिन मधु जी आपने बहुत अच्छा बताया, जो सबसे पहला है धैर्य, धैर्य रखना, पेशेंस ही।
बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो सबसे पहला ही है चीज, लेकिन इसके अलावा भी ज्ञान देखिएगा। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो इस ज्ञान को और ज्यादा क्लियर कर देती हूँ। चलो, अभी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ ज्योति जी। कुछ नहीं, मैंने कहा सारे पॉइंट्स तो सबने बता ही दिए हैं, बस अब आप अपनी क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, जो मुझे लगता है कि जो डिस्कस हो गए वो मैं नहीं बोलूंगी। एक पॉइंट शायद रह गया है, थोड़ा सा हाँ बता दो। हाँ हाँ, बताओ। कि मतलब कि जो थॉट हम लेकर आते हैं, जो भी हम गुस्सा आ रहा है हमें, और जैसे लव की एनर्जी आ रही है, किसी से मतलब जेलसी हो रही है, या फिर रिवेंज की भावना आ रही है, तो उन सब की भी तो वो हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में वो जा रहा है, और वही ना वो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बना लेता है, और वही फिर कई गुना होके वापस लौट कर आता है। तो इसलिए हमें उस थॉट को, जैसे आप बताते हो ना कि चेंज करना है, हाथ के हाथ लव की एनर्जी में, प्रकाश में चेंज करना है, तो वही चीज हमें चेंज करनी है। एक मैम ने ये बताया था कि एक लेटा हुआ है, उसके अंदर से किसी भी बच्चे पृथ्वी का गुस्सा निकल रहा है और भी विकार निकल रहे हैं, वो यूनिवर्स में लॉ के अकॉर्डिंग हम जो देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। कि जो हम सोचेंगे वही, जो हम मतलब जो हमारे अंदर से विकार निकलते हैं वही वापस वापस आते हैं। किसी के लिए भी हमारे, जब किसी के लिए गुस्सा आएगा तो उसका सामने से पलट के हमारे लिए गुस्सा आएगा, किसी के लिए नफरत आएगी तो सामने वाला भी हमसे नफरत ही करेगा, और वो सब यूनिवर्स में फैल रहा है, जा रहा है वो सब यूनिवर्स में। हाँ, बस एक यही था। और तो थैंक यू ज्योति जी। और हमें साक्षी भाव में रहना है, और इतने ध्यान से सुनना है कि बॉडी के एक एक कण को हमें कान बना के सुनना है। पूरा फोकस, जो भी काम करे पूरा फोकस उसी में होना चाहिए। अगर सुन रहे तो सिर्फ सुनने में होना चाहिए, देख रहे तो सिर्फ देखने में होना चाहिए। बस, और ये साक्षी भाव वाला हो गया था सारे। हाँ, हो ही गए बस सारे। बाकी आप बता दो। बाकी पूजा हाँ। पाठ लोग आए हैं, ये तो पता ही है सभी को, उसके बाद ही हम लोग ध्यान, है ना। ओके, थैंक यू ज्योति जी। आप बताइए। हाँ, ये इस वाले को पॉइंट को मैं बता देती हूँ। तो साक्षी वाला तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। जो अभी आपने बोला कि चेंज करना है ऊर्जा को, उसको समझना है कैसे चेंज करना है। पहले वाला साइंस हम समझ चुके हैं कि क्या हो। पहले इसकी डीप हमने ये समझा है कि जो कुछ मैं यहाँ सोचती हूँ वो कहाँ जाता है? ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांड में जाने के बाद जो उस फ्रिक्वेंसी के लोग होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। फिर वो उसी टाइप के थॉट्स सोचते हैं और ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। फिर वो वापस ब्रह्मांड में जाने के बाद हमारे पास आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं पर एंड होगा। मैंने ही क्रिएट किया था पहले, उसने जाके दूसरों पर इफेक्ट किया और फिर वो चीज वापस आ गई। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जब लड़ाई करते हैं किसी से, पहले हमने उल्टा पुल्टा सामने वाले को बोला, सामने वाले का भी दिमाग खराब, उसने उल्टा पुल्टा हमें बोला, फिर समझ आता अरे भाई चुप पे रहते बढ़िया रहता। आता है ना समझ बाद में। यही कहानी है। बढ़ बढ़ कर आ जाता है। यहाँ से जो सोचा वो ब्रह्मांड में गया। उस फ्रिक्वेंसी के जितने लोग होंगे वो उसको पकड़ेंगे, उस बारे में जो सोचेंगे वो बढ़ गया और बढ़कर ये आ गया। तभी कहते हैं एक तीर यहाँ से चलता 10 बनकर वापस लगते हम ही को। इसलिए वो पहला ही तीर नहीं चलाना है, ये समझना है। ये आज तक की बात थी। तो आज तक का क्या था कि पॉजिटिव तीर चलाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। अभी यहां पर जो मैम बोल रहे इसके बियॉन्ड चीज बोल रहे थे, वो हमें उन्होंने पहले इस बारे में हमें बता दिया था कि एक्चुअली हमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है। उस एक्सपेरिमेंट को उस दिन जिस समय ये ध्यान हो रहा था उस दिन कितने लोग कर रहे थे या अपने जीवन में उतार चुके हैं, वो उस दिन उन्होंने देखा। इसलिए वो शेयर कर रहे थे, देखो इस बारे में कितने लोग जागृत अवस्था में आ गए हैं। तो वो अभी मैं बता देती हूँ, हम सबको वो हर समय करना है। जैसे हमें क्या सोचना है कि मेरे आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड आप सोच सकते हो।
जिसे वो बोल रहे थे ना, लेटा हुआ है ये पर्सन और इसके अंदर से कुछ कुछ चीजें निकल रही हैं, गुस्सा निकल रहा है, जेलसी निकल रही है, ऐसे निकल रहा है ना, उसके आसपास एक बॉक्स है, ऐसे पता ना वो बॉक्स क्या है, प्रोटेक्शन शील्ड हमारी, जिसे हम ऑरा भी बोल सकते हैं, वो प्रोटेक्शन शील्ड है, उसको आप बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीन तीन टाइम बोल देना, मेरे आसपास जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर प्रेम, साहस, जो भी आपको चाहिए, ज्ञान, ध्यान, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो सब इसके अंदर रख लो। ठीक है। अब क्या होगा, जो कुछ आपके अंदर से उत्पन्न होगा, जैसे गुस्सा हुआ, जेलसी हुई, वो इस ऑरा में जाएगा, इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर जाएगा और इनमें कन्वर्ट होकर वापस आ जाएगा। बाहर क्या है, लव है, शांति है, इसमें आपने रखा है ना कि इस ऑरा के अंदर क्या क्या है, प्यार है, शांति है ना, ज्ञान, ध्यान है। तो ये आपके अंदर से गुस्सा आया, इसमें गया, कन्वर्ट हो गया, वापस आपके अंदर वही आ जाएगा, शांति आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, इस तरीके से इसको उन्होंने बोला। ये बहुत लोग करने लग गए हैं, इस चीज का उन्होंने उस दिन देखा, इसलिए वो बता रहे थे कि देखो कितने लोग जागरूक हो गए हैं इस बारे में। उस दिन ये चीज मैं भी कर रही थी, सेम टाइम बैठकर कर रही थी, और मैंने देखा, अरे मैम ने पकड़ लिया। तो मुझे इसलिए और क्लियर हो गया कि मैडम क्यों क्यों बोल रहे हैं ये वाली बात, क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट वो कर रही थी उस समय बैठकर इसी चीज को। तो उन्होंने वो चीज देखी, तो उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जागृत अवस्था में आ गए हैं, तो ये हम सबको करना है। तो इससे क्या होगा, जो आप हमारे अंदर से उत्पन्न हो रहा है वो ब्रह्मांड में जाएगा ही नहीं, हमारे आसपास में बदलकर हमारे पास ही आ जाएगा। एक, ठीक है, एक मैं ज्ञान से बाहर की बात बता रही हूँ, शायद पिछले सेशन में बात की थी, शायद उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वो इम्पोर्टेंट चीज है। वो हमें क्या करना है कि हमारे मन, जैसे ही होता है ना, कई बार हम सोचते हैं हमारे मन में ये वाला थॉट कैसे आ गया, है ना, ये वाला थॉट हम तो नहीं सोच रहे। तो क्या होता है, इस ब्रह्मांड में कई लोगों ने, या तो हमने बहुत पहले कोई बात छोड़ रखी है, वो क्योंकि एक बार कोई एनर्जी बन जाती है वो फिनिश नहीं होती, वो एनर्जी बन गई तो बन गई, उस एनर्जी को अब हम चेंज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते, उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई थॉट मेरे मन में आया, तो अभी तक हम क्या सोचते थे, हमने क्रिएट किया, चलो हमने ही क्रिएट किया मान लो, लेकिन कई बार क्या होता है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे हैं, लेकिन हम ज्ञान ध्यान में है, तो कई अब हम अवेयरनेस में रहते हैं कि कोई रॉन्ग थॉट नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं कि वाला थॉट कैसा आया मेरे मन में, तो हो सकता है ये आसपास थॉट घूम रहे हैं, वो हमने पकड़ लिया। तो हमें क्या करना, सेम टाइम बोलना है कि ये प्रेम और प्रकाश में मैं बदल रही हूँ या बदल चुकी हूँ, इसको बोलना है। जब भी ऐसा थॉट आता है जो हमें नहीं चाहिए मतलब हमारी लाइफ में, या हमें अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा, तो उसको हमेशा बदलते जाना है। हाँ जी ज्योति जी। है कि हम जो मतलब क्या कहते हैं, ऐसे कि हम लोग चुंबक तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यानी कि जो हम थॉट पकड़ रहे हैं कि वो हमारे अंदर है, इसलिए पकड़ रहे हैं हम लोग। हमारे एक एक सेल के अंदर या हमारे कर्मा में या सोल प्लान में इस टाइप की कोई चीज है जो ऑलरेडी अंदर स्टक है, तो फिर वो हम चुंबक की तरह ही वो अट्रैक्ट कर लेते हैं वो चीजें हम। हाँ, हमें लगता है कि हमारे अंदर नहीं है, लेकिन वो हमारे सेल में फीड है भी, यस, वो पास्ट लाइफ से, मतलब हमारी जितनी भी जर्नी है, सोल की जर्नी के टाइम से हमारे अंदर फीड है वो चीज, हाँ तभी बिल्कुल। हम करेंगे ना, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी हमारे काम, अब आप एक बार म्यूट कीजिए फिर बताती हूँ। अभी जो टाइम आ रहा है ना, ये वाला टाइम हमारी जिम्मेदारी होगी, जो जाग चुके हैं हमारी जिम्मेदारी बहुत सारी है, क्योंकि जो लोग सो रहे हैं उनको नहीं पता वो क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं सोते हुए। तो हमारी जिम्मेदारी एक आ गई है अपने प्रति कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, दूसरे जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारा काम है उसको चेंज करना, तभी तो पृथ्वी की ऊर्जा बदलेगी। तो ये हमें ये सोचना ही नहीं है ये इसके कि ये कहाँ से आ रहा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे सेल में इसीलिए है, क्योंकि इस समय वो काम आ गया कि हमें वो ऊर्जा को चेंज करना है। ये हो भी सकता है कि हमारे हमारे सेल के अंदर हो, और ये भी हो सकता है कि हम जागरूक अवस्था में हैं, इसलिए उस क्योंकि हमारा वो काम है कि वो वाला थॉट को पकड़ के हमको उसकी एनर्जी चेंज करना है, तो हम उसको पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो हमको उसको चेंज करना है। सो मेन बात ये है, चेंज करना है, उसको चेंज करना है, बस।
अगर कोई थॉट ऐसा लगता है मुझे नहीं चाहिए अपने जीवन में, तो उसको चेंज करना है, क्योंकि अगर पकड़ा है, अगर चेंज नहीं किया तो क्योंकि मैंने पकड़ा है तो असर यहीं डालेगा। कलर यहाँ पर लगा, चेंज नहीं किया, इसको वॉश नहीं किया, तो यहीं पर ये काला बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो अगर मैं इसको वॉश कर दूंगी तो ये वॉश हो जाएगा। वॉश कैसे करना, उसको चेंज कर देना है, बस हो गया, चेंज हो गया। अब आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट बढ़िया बढ़िया, दूसरे वाले ऊपर भी बढ़िया बढ़िया। क्लियर? सो देखो हम कितना बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देखो परमात्मा है, परमात्मा के कितने बड़े बड़े कार्य हैं। ऐसे नहीं बोला गया कि हम परमात्मा हैं, देखो हम जागते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, साक्षी भाव वाले बात, वो वाली बात भी क्लियर हो गई है, बढ़िया। अब देखो इसमें तो पिता माँ ने जो बोला था आत्मा परमात्मा बनना है, ऑलरेडी आप लोग बन चुके हैं, बस जान जाइए, जीना स्टार्ट कर दीजिए, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, और हमारा वो सबसे बड़ा कार्य है, ध्यान सीखा है हमने, उसका रोज अभ्यास करना है और ध्यान को सिखाना है और उसका प्रचार भी करना है, ये हमारा कार्य है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज है, एक हमारे मन में कई बार आता है डाउट। डाउट करने में और अलर्ट रहने में अंतर है, उसको समझना है। हम सोचते हैं ना, हम डाउट करते रहते हैं किसी पर भी, तो वो डाउट अगर हम कर रहे हैं ना, तो डाउट का संस्कार मेरे अंदर है, तो उसको चेंज करना है। डाउट करना और अलर्ट रहने में कि कोई मेरा नुकसान ना कर दे, या मेरी वजह से किसी और का नुकसान ना हो जाए, या उसकी वजह से मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरी फैमिली वाले का नुकसान ना हो जाए, ये अलर्ट रहना होता है। लेकिन सब पर डाउट करना, ये लीकेज होगी, ऊर्जा की लीकेज होगी। ये हमें पता होना चाहिए कि डाउट होना और अलर्ट रहने में डिफरेंस क्या है, ये क्लियर रखिए। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, मतलब हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि वो जो वेद व्यास जो बच्चे थे ना, तब वो साधु जी आए थे ना, जो उनको मिले थे ना, तब वो बोल रहे थे ना कि जब उन्होंने बोला कि हमारे साथ साइड में चलो, उस रूम में लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि उनको डाउट नहीं आया। राइट? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अलर्ट थे। तो ये बता रहे, क्योंकि आज के समय की स्थिति को लेकर भी चलना है ना, कि आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना है, वो अलर्ट रहना है। बाकी तो उन्होंने उस समय उनको क्या दिखाया था, वहां पर काल चक्र दिखा दिया था, है ना। उस बच्चे को क्या दिखा दिया था, कैलेंडर दिखाया था, और उस कैलेंडर के ऊपर प्रकाश डाला, तो वहां पर उनको पूरा काल चक्र घूम कर दिख गया। और उससे क्या हुआ, उसको उसे उनको बाद में उन्होंने कहा ये क्या है, तो क्या बताया गया, माया जाल। ये सब क्या है, इल्यूजन बोला ना, माया जाल है ये सच्चाई नहीं है। माया जाल किसे बोल रहे हैं? देखिए, एक एक माया जाल जो बाहर हमको दिख रहा है, ये क्या है ना, ये असलियत नहीं है। तो ये क्या है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सोल प्लान मैं करके आई हूँ, जो पढ़ने के लिए, जो सीखने के लिए भूल गई हूँ, तो सामने वाले वो काम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से माया जाल है ना, कि वो ड्रामा कर रहे हैं। वो ड्रामा करके मुझे क्या सीखना है, वहां पर मेरा फोकस होना चाहिए, तो वो तो मुझे याद ही दिला रहे हैं। तो माया जाल ये ना कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो वो माया जाल है। ये क्लियर हो गया? एक ये। दूसरा माया जाल मन के अंदर, कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, है ना। ये सब क्या है, ये भी माया जाल है। इस माया जाल से ऊपर उठना है। मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, मैं भी परमात्मा, सामने वाली भी परमात्मा। क्लियर? ये दूसरा माया जाल जो मन के अंदर है, बाहर ये सब माया जाल है। उस पर मतलब सत्य से आप जुड़ जाएंगे तो वाकई माया जाल अपने आप ही हट जाएगा। इसीलिए ध्यान और ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने ये बताया था कि हम पिछले जन्मों में मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, ये सब हम कर चुके हैं। ये आप समझ लीजिए क्लास 1 की पढ़ाई या नर्सरी की पढ़ाई होती है, वो हम कर चुके हैं, उसका अनुभव ले चुके हैं। तो उसके ऊपर अब हम पहुंच गए हैं, जहां पर हम आ गए हैं PSSM में, जहां पर हमारे उससे बड़े ऊपर के कार्य हैं, वो हमें करना है, ध्यान सीखना है और सिखाना है। ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर हमें बहुत कुछ पता चल गया है, हमें लगता है अरे वाह, इसके पीछे का ज्ञान हमको पता चल गया, ये पता चल गया, हम तो ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई भी हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे द्वारा कार्य हो रहा है, ये याद रखना है। ईगो आएगी तो ये जो ज्ञान का कनेक्शन है ना, ये कट हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। जितने हम्बल रहेंगे, है ना,
वो याद रखना है कि हमको बिल्कुल ईगो नहीं आने देनी चाहिए किसी भी चीज की, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ सबका है, हम माध्यम है। वो चीज हमको भी मिल रही है, हमारे द्वारा मिल रही है दूसरों को, और उसमें हमारे द्वारा जब वो चीज दूसरों को मिल रही है तो तब हमको भी मिल रही है। जैसे प्रेम है, प्रेम है, अगर हम कहते हैं हम तो उनको प्रेम दे रहे हैं, ऐसे बोलते ना, दे कहाँ रहे हैं, पहले खुद अनुभव कर रहे हैं ना, पहले तो मुझे को मिल रहा है, उसके बाद दूसरे तक जा रहा है। तो उनकी वजह से, क्योंकि उनको प्रेम देना है, उसकी वजह से पहले मुझे मिला ना, उनकी वजह से मिला ना, तो थैंकफुल रहना है। तो ऐसे ही ज्ञान भी, ध्यान भी, कुछ भी है मेरे द्वारा, जैसे कुछ भी पैसे भी है ना, तो वो पैसे भी अगर मैं कहीं पर खर्च कर रही हूँ तो खुश होकर करना, क्योंकि पहले उस पैसे ने मेरी हेल्प की है, मेरे घर का मतलब जो भी मुझे चाहिए था, उस पैसे से पहले वो पैसे ने आके मेरी हेल्प की है, मुझे उस पैसे से वो चीज मैं खरीद पाई हूँ। अब वो पैसा मैंने जिसको दिया, बिल पे किया या कुछ भी खरीदा, उनके पास गया, दुकानदार के पास गया, उसके घर वाले उसको यूज करेंगे, उसका भी कार्य करेगा, तो उसमें क्या घट गया, क्या बढ़ गया, वो हमारा भी काम चला, उनका भी काम चला, फिर वो कहीं और खर्च करेंगे, उनका काम चला कि वो एनर्जी कहीं और जाकर किसी और के हेल्प करेगी। तो इस तरीके से हमें खुश होना है कि पहले उस पैसे ने मेरी हेल्प की, अब दूसरों की हेल्प करेंगे। ऐसे ही हर जगह, ऐसे ज्ञान मेरी भी हेल्प कर रहा है, दूसरे की भी हेल्प कर रहा है, हर जगह कहीं भी ईगो नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ सभी का है, पूरे ब्रह्मांड का है। ठीक है, क्लियर। और शेयरिंग करते रहना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जितना सीखते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, उसी से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। शेयरिंग करने से हर चीज बढ़ती है। अब देखिए, ज्ञान से जैसे जैसे हम ज्ञान को अपना दूसरों को अंडरस्टैंड करके दूसरों जितना शेयर करते जाएंगे, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सेम ज्ञान किसी और को अभी बता रही हूँ मैं, और कुछ समय पहले सेम बता रही थी, तो उस उतने में ही काफी कुछ मैं नया सीख जाती हूँ। सेम 4 दिन के बाद किसी और को बता रही हूँ, सेम ज्ञान, उसी में से कुछ और ज्ञान उतर जाता है। तो ये क्या हो रहा है, किसकी ज्ञान बढ़ रहा है ना, क्योंकि मैं शेयर करना चालू हो गई हूँ, तो ज्ञान बढ़ना चालू हो गया, वो और उसका डीप ज्ञान और डीप ज्ञान आता जा रहा है। तो एक्चुअली शेयरिंग करने से हर चीज बढ़ती है। जो हमारे माइंड में है ना कि पैसा खर्च करने से कम होता है, वो रॉन्ग है कॉन्सेप्ट। जितना हम लोगों के भले के लिए जहां भी खर्च करने की जबरदस्ती नहीं करनी है मतलब सोच समझ के ही करना है, जहां भी आप कर रहे हैं खुश होकर करिए, ये है। जैसी भावना, बोलते ना, जैसी भावना होगी वैसे ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो भावना अगर आपकी अच्छी रहेगी तो रिजल्ट अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है, आगे टेस्ट का तो मैंने बता ही दिया। टेस्ट तो आते हैं, टेस्ट किसी और के लिए नहीं आते, अपने लिए ही आते हैं। उस टेस्ट में हमारा ये होता है कि हमने वो ज्ञान को कितना समझ लिया है और क्या समझना है। तो ज्ञान को ही समझने के लिए टेस्टिंग आती है, और कुछ नहीं होता उसमें। सो घबराना नहीं है, वो टेस्ट क्यों आया है, ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, वो क्यों हो रहा है, बस ये सीखने के भाव में रहिए कि वो जो चीज आई है वहां से मुझे कौन सा ज्ञान लेना है, क्या सीखना है। इसलिए वो टेस्टिंग आ रही होती है कि हम कितना सीख चुके हैं। और जब हम जिस भी चीज के लिए रेडी हो गए होते हैं, वैसे ही हमें जिम्मेदारी मिल जाती है। जैसे जैसे जितना जितना हम सीखते जाते, सिखाने के लिए रेडी होते हैं, तो आप देखेंगे वो ज्ञान वैसा वैसा उतरता जाता है और ज्यादा जिम्मेदारी बनती जाती है। तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए काम करने के लिए। काम मतलब शेयरिंग करने के लिए, जितना हम सीखते जा रहे हैं दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, वो ज्ञान बताने के लिए। और पिछले जन्मों में हम बहुत कुछ करके आए हैं, उसके आगे ही बढ़ते हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता, उसके आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और निस्वार्थ भाव से ही सेवा करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये बताया कि यह पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसको चलाने के लिए सारा जो ज्ञान है ये कहाँ से उतर रहा है, हमें लगता है ये कहाँ से आ रहा है ज्ञान। तो ये ज्ञान जो बोल रहे हैं ना कि इसके चलाने वाले जो पूरे सदस्य हैं, ये महाअवतार बाबा जी हैं, और भी टीम है शंभाला की, वो सब मिलकर ये कार्य कर रहे हैं पृथ्वी को और पृथ्वी वासियों के लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमने ही हेल्प मांगी है तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमें ज्ञान और ध्यान बताकर हमें जगा रहे कि अब तुम लोग जाग जाओ, जो सीखना था वो सीख लिया डुअलिटी में, अब वननेस में आ जाओ वापस। तो उसके लिए वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग रेडी हैं उन
क्योंकि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान वही लोग ले सकते हैं, समझना बहुत जरूरी है। वो ज्ञान वही लोग ले सकते हैं जो लोग रेडी हैं। रेडी मतलब क्या? वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वो ज्ञान ऑलरेडी उतर रहा है, वो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन हम ही रेडी नहीं है। हम ही रेडी मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, हमारी ऊर्जा उतनी नहीं है, जो वो ज्ञान दे रहे हैं उसको समझने की शक्ति या उसको पकड़ने की शक्ति नहीं है। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमें रेडी होने का मतलब हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी हाई होगी, इस ज्ञान को हम और ज्यादा समझेंगे। अपने इनर वर्क करना इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइल्ड हीलिंग, है ना। अपनी फैमिली के साथ जो भी अगर प्रॉब्लम्स रही हैं पहले की, पास्ट का कोई भी इंसिडेंट हो रखा है जिनके हमने बातें पकड़ के रखी है, चाहे फ्रेंड के साथ हो किसके साथ हो, वो सब हीलिंग करना, वो सब चीजें हमें कर, उस सारी चीजें वर्क करना है, ताकि वो ऊर्जा है फ्लो। क्योंकि ये बंधन होते हैं, यहाँ पे गांठ लगी हुई होती है अंदर, वो ऊर्जा फ्लो नहीं हो रही होती। ऊर्जा फ्लो नहीं होगी तो ये ज्ञान भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए ऊर्जा, एक तो ऊर्जा अच्छे से आनी चाहिए, दूसरे वो गांठों को हमको खोल देना है। और गांठों को कैसे खोल सकते हैं? एक तो यही होता है कि ज्ञान और ध्यान चला के उस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो वो गांठ खुल जाती है। नहीं तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होगा, कुछ कुछ सीन याद आएंगे। जैसे ही सीन याद आते हैं ना, अगर वो अभी का चल रहा है तो भी आप यही सोचिए कि यहाँ की एक गांठ मैंने खोल दी, प्रेम और प्रकाश में बदल दी, वापस सांसों पर आ जाएंगे। जो कुछ दिख रहा है यही करना है, मैंने यहाँ की एक गांठ खोल दी, प्रेम और प्रकाश में बदल, बस इतना ही करना है। जो कुछ भी याद आए, कोई भी पिक्चर दिखाई दे तो, अगर सीखने के लिए कुछ है तो जरूर सीखिए, कोई मैसेज है तो ले लीजिए, नहीं तो कुछ लगता ही नहीं कि इस सीन से कुछ सीखने के लिए नहीं, कोई मैसेज नहीं है, तो कोई गांठ हो सकती है। इसलिए सिर्फ सोचना है कि मैंने गांठ खोल दी और प्रेम और प्रकाश में बदल दी, इतना ही करना है हम लोगों को। ये सब उसमें नहीं है, ये मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, इसलिए मैंने गांठ वाली बात बोली है। ऐसे बोलना कि गांठ को खोल दिया, प्रेम और प्रकाश में बदल दिया। और जैसे जैसे हम जागते जाएंगे वैसे वैसे हम आसपास वालों को भी जगाते जाएंगे। जगाना मतलब वही, जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाएगा हम दूसरों के साथ शेयर करते जाएंगे, वो भी जागते जाएंगे। और जितने हाई फ्रिक्वेंसी हमारी होगी, भविष्य हमारा उतना ही हाई फ्रिक्वेंसी में जा सकता है। जैसे अभी बोल रहे हैं ना 5D में, 5D में जाने का, जबकि हम 5D मतलब फिफ्थ डायमेंशन से आगे के डायमेंशन में भी जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, सिर्फ हमारे हाथ में। हम जैसे जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई कर लेंगे उतनी हाई डायमेंशन में हम जा सकते हैं, वो हमारे हाथ में ही है। और इस समय जितने लोग पृथ्वी पर हैं वो अपने ऊपर तो कार्य करने आए ही हैं, साथ में दूसरों की हेल्प करने आए हैं। पिछले जन्मों में जो गलतियां हमने कर दी थी, जो हमने नहीं सीखा था, वो सब कुछ हमें सीखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसलिए सभी मास्टर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान दे रहे हैं। तो बस लौट फिर कर वहीं पर आ जाते हैं, ज्ञान और ध्यान बहुत बहुत जरूरी है, उससे जुड़े रहना है। बाकी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। थैंक यू। है कोई प्रश्न किसी का? हैंड रेस कर लीजिए अगर प्रश्न है तो। नहीं है, सारे ये प्रश्न का उत्तर हो चुके। वो वाला हाँ ज्योति। मैम, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, तो मेडिटेशन करवा दीजिए वो वाला। हाँ ठीक है, वो फिर अगर किसी का प्रश्न नहीं तो हम मेडिटेशन करते हैं। वो 1 सेकंड का ही काम है, बहुत इजी है, वो एक बार फील करना है और कुछ नहीं। जैसे पहले हमने एक मेडिटेशन किया था वैसे ही है, ठीक है। तो उसकी भी हम रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं अलग से, ठीक है। अगले अभी ये वाली की रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप करने वाली हूँ। अगले बार का जो हमारा सेशन होगा वो डे 6 का, राइट। 5 का हम सबको समझ आ गया है, इसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो आप शुरू कर दीजिए। जितने हमने आज डिस्कस किया, आप चाहें तो दोबारा ये सेशन देख सकते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज लगे, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी वो लगी कि परमात्मा हम बन चुके हैं, जीना स्टार्ट कर देना है, वो हम सबको करना है, ठीक है। ठीक है, तो वो फील करना शुरू कर दीजिए। और बाकी तो ज्ञान तो सबके पास है, उसको
उतारने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो टाइम निकाल कर ध्यान तो करना ही करना है और 24 आवर अवेयरनेस में रहना है। ठीक है, थैंक यू मास्टर्स।